हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो आज का ये वन शॉट होने वाला है, वांगशान स्टोरी होगी, वांगजी टॉप विंग बॉटम। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अभी बारिश हो रही है, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है और उसी बारिश में एक कार चलते हुए जा रही है। वो कार मतलब नॉर्मल स्पीड पे है, इतना भी कोई स्पीड में नहीं है, वो चलती हुई जा रही है। बट सडनली इस ड्राइवर के सामने एक इंसान आ जाता है, जिसके कारण वो ड्राइवर जल्दी से कार को ब्रेक लगाता है, जिस कारण जो पीछे वाला इंसान कहता है कि क्या हुआ है, और वो अपने ग्लासेस को ठीक करता है और कहते हैं तुमने सडनली कार को क्यों रोका। वो कहता है कि सर कोई तो हमारी कार के सामने है। वो कहता है कि सच में तुमने कुछ गड़बड़ दी है क्या? क्या तुम कहाँ पे ध्यान दे रहे थे, कहाँ पे ध्यान दे के तुम कार को चला रहे थे? वो कहते हैं सर आई एम सॉरी, ऐसे कहता है, जिसके कारण जो ड्राइवर जो था ना वो कार से बाहर निकलता है। एंड ये इंसान भी बाहर निकल चुका था अपने सर के ऊपर छाता लेकर। ड्राइवर जस्ट बाहर आकर बस देखते हैं, एक्सक्यूज़ मी मिस, ऐसे वो कहने लगता है। जहाँ पे ये इंसान जस्ट वहाँ आता है और कहते हैं कि रुको मैं देखता हूँ। ऐसे कहता है। ड्राइवर जस्ट घबराया हुआ था कि क्या चोट तो नहीं लगी है, और बारिश हो रही थी बहुत तेज़ी से। इसी कारण ये इंसान जो जल्दी से जो था ना वो उस लड़की के शोल्डर पे हाथ रखते रहे, एक्सक्यूज़ मी ऐसे करके उसे टर्न करता है। जैसे ही वो लड़की हाँ उस इंसान को देखती है ना, वो बस ब्लैंकली उसे देखते हुए कहती कि हाँ प्लीज़, ऐसे कहते हुए जो ना वो जल्दी जल्दी उठने की कोशिश करने लगती है। इस इंसान को समझ भी नहीं आता, छाता पकड़े हुए इंसान को समझ भी नहीं आता। और वो लड़की जो थी ना, वो इंसान जैसे झुका हुआ था ना, वो लड़की थोड़ा सा उठकर सीधा उस इंसान को किस कर देती है, जिस कारण वो इंसान पूरा शॉक, उसके हाथ से वो छाता ही नीचे गिर जाता है। पूरा शॉकिंगली वो देख रहा था, तभी वो ज़ोर से धक्का मार देता है। वो लड़की धड़ाम से ज़मीन पर थी, और वो जिस ज़मीन पर थी ना वो बट फिर भी उड़ जाती है। एंड ये इंसान बस शॉकिंगली देख रहा था। एंड तभी जो ड्राइवर था ना वो अपने मुंह पे हाथ रखे हुए था, क्या चल रहा है यहाँ पे। और वो लड़की आती है एंड फिर से इस इंसान को किस करने लगती है। ये इंसान तो पूरा शॉक हो चुका था कि क्या चल रहा है, हाँ ये सब क्या चल रहा है। उस लड़की की आंखें मतलब जो थी ना, मतलब उसकी सांसें बहुत ज़्यादा गहरी थी, एंड वो कंटिन्यूसली इस इंसान को किस करे जा रही थी। हाँ तो अभी हम इस इंसान का नाम रिवील कर देते हैं। हमारा ये वांगजी था। वांगजी को एक रैंडमली लड़की आकर बार बार किस कर रही थी, और वांगजी उसे पुश करता है और कहता है तुम क्या कर रही हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? बट वो लड़की फिर भी वांगजी से होता है ना कि वो चिपक ही जाती है कोला बियर की तरह, वो उसके ऊपर कूद जाती है और कहते हैं प्लीज़, एंड अपनी बॉडी को वांगजी के ऊपर रफ करने लगती है। वांगजी बिल्कुल समझ नहीं पाता कि क्या चल रहा है उसके साथ, और वांगजी पूरा भीग रहा था। जहाँ पे ड्राइवर कहता है कि अब तो मेरी वाट लगने वाली है, आखिरकार मैंने किस तरह का एक्सीडेंट कर दिया, ये दिमाग से पागल हो गई है क्या सच में। और सर कार में चलिए, मैं हॉस्पिटल। तो वांगजी जैसे इस लड़की को देख, तुम्हें क्या हो गया है, हाँ मैं तुम्हारी मदद। बट फिर भी वो लड़की वांगजी के लिप्स पे फिर से किस कर देती है। एंड वांगजी के लिप्स पे किस करने के बाद वांगजी फिर से उसे धक्का देने वाला था, बट वो लड़की वांगजी को जो ना ऐसे पूरा चिपक ही जाती है, पूरा वांगजी की पैर, कमर के राउंड पैर लपेट देती है, वांगजी की गर्दन के राउंड अपने हाथों को लपेट देती है। एंड उसके बाद वांगजी, अब भाई वैसे ही चलना होगा, वांगजी जस्ट ऐसे ही करते हुए कार में आ जाता है। और वांगजी जस्ट मन में कहता है आह, इस रास्ते पे ऐसी मुसीबत उसके हाथ कैसे लगी भला, हाँ ये कौन है, यहाँ पे क्या कर रही है। हाँ वांगजी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वांगजी उस लड़की को देखता है, और वांगजी होता है ना कि अपने हाथ से उसे दूर करने की कोशिश करता है। बट वो लड़की जो थी ना वांगजी के कपड़ों को छू रही थी बार बार। वांगजी जैसे उस लड़की को देखते ये ज़ॉम्बी तो नहीं है किसी तरह की, बट ज़ॉम्बी तो लग नहीं रही है। ऐसे करते वांगजी बस उस लड़की को देख रहा था, उसे सस्पिशियस कुछ तो लग रहा था, वांगजी बस देख रहा था। बट वो लड़की जो थी ना वांगजी के हाथ को भी वो होता है ना कि सक कर रही थी। हाँ वांगजी के हाथ को बस सक करी जा रही थी। वांगजी बस जल्दी से अपने हाथ को पीछे ले लेता है, कहते क्या कर रही हो ऐसे करते। बट वो लड़की सीधा वांगजी के नेक पे जोर से बाइट कर देती है। वांगजी कहते आ ऐसे जोर से चिल्लाता है। बट वो लड़की जो था ना वो वांगजी के ऊपर जाकर बैठ जाती है। वांगजी कहते ये क्या कर रही हो, छोड़ो ये क्या कर रही हो ऐसे कहती है। बट वो लड़की जो थी ना वांगजी की बॉडी से बार बार बॉडी को रफ करती जा रही थी, बॉडी को रफ करती जा रही थी। वांगजी जस्ट समझ नहीं पा रहा था आखिरकार क्या चल रहा है यहाँ पे। हाँ ये लड़की ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, हाँ क्यों कर रही है, वांगजी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। वांगजी उसकी तरफ देखता है और उसकी मुंडी को पकड़ती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। बट वांगजी तभी देखता है कि उसकी आंखें पूरी तरह से जो ना नशे में थी। एंड देन वांगजी थोड़ा सा उसकी स्मेल लेकर देखता है। हाँ पानी की वजह से स्मेल तो जा चुकी थी, बट वांगजी को थोड़ा थोड़ा जो ना अल्कोहल की स्मेल आती है। वांगजी कहता है हाँ ये क्या नशे में है, इस समझ में आ भी रहा है या नहीं कि ये सब क्या कर रही है सच में। ओह ऐसे कहते वांगजी जैसे कहते जल्दी चलो। ड्राइवर कहता हाँ सर ऐसे कहता है। देन वो लड़की को वांगजी ऐसे पकड़े हुए था ना, वो लड़की जिसका छोड़ो मुझे, हाँ ऐसे वो कहता है, जिसके कारण भी कहता हाँ। वांगजी कहता क्या क्या कहाँ इसने, हाँ ये जो कर रहा है, ये जो कर रही है और मैं इसे छोड़ूँ, हाँ सच में ये जो करना चाहती है मैं उसे करने दूँ, पागल हो गई है लगता है दिमाग से सच में। ऐसे कहते वांगजी बस यही सोच रहा था।
और वो लड़की फिर से वांग जी के ऊपर जो होता है ना, अपनी बॉडी को ऐसे अप एंड डाउन करने लगती है, मतलब बार बार घिसने लगती है। इसके कारण वांग जी को बिल्कुल अजीब लग रहा था। वांग जी उसे धक्का देना चाहता था, वो धक्का देने ही वाला था, बट उस लड़की ने जो वांग जी के नेक में अपने हाथ को डाल दिया था और वांग जी के नेक में हाथ डाले हुए जैसे उसे खींच रही थी। वांग जी कहते ये क्या मुसीबत है, क्या चल रहा है, हाँ क्यों ही आखिरकार उसने कार को रोका और क्यों ही इस लड़की को अंदर लिया, नहीं लेना चाहिए था। ये लड़की तो भाई वांग जी को अभी लग रहा है कि उसकी तो पूरी वर्जिनिटी लेकर ही मानेगी, ऐसे वांग जी को लग रहा है। वांग जी उसे देखता है और वांग जी सीधा उसकी चेस्ट पे हाथ रखते कहते रुको, पागल हो गई हो क्या, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे जो ये लड़की थी ना, वो वांग जी को देखती है और वांग जी के हाथों को देखती है। एंड वो लड़की जब वांग जी के हाथों को देखने के बाद जो है ना, और ज़्यादा वांग जी के हाथों को पकड़ते हुए अपनी बॉडी को लगाने लगती है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं वॉट ये क्या कर रही है, और वांग जी अपने हाथों को पीछे ले लेता है। देन वो लड़की जो थी ना, वो कहते मुझे मुझे तुम चाहिए, बस तुम चाहिए, ऐसे कहते जो ना वो लड़की अपने कपड़ों को निकालने की कोशिश करने, मतलब वो खींचने की कोशिश करने लगती, खींच रही थी पूरी तरह से। वांग जी बिल्कुल समझ नहीं पाया, वो तो यार ये क्या है, ड्राइवर तुम कार चला रहे हो या बैलगाड़ी, बताओ मुझे, हाँ बैलगाड़ी चला रहे हो क्या ड्राइवर, सर बारिश बारिश हो रही है सर, और ट्रैफिक, जहाँ पे वांग जी था ये ट्रैफिक ना सच में। और वांग जी जो समझ भी नहीं पा रहा था, आखिरकार उसने इस लड़की को लेना ही नहीं चाहिए था, वो ऐसे ही सोच रहा था। जहाँ पे वो लड़की जो थी ना, वो वांग जी की बॉडी को बार बार वो टच करी जा रही थी पूरी तरह से, एंड अपने कपड़े को खींचते हुए जो ना ऐसे निकालने लगती है, और ऑफ कोर्स उसके कपड़े निकलने लगते हैं। एंड जैसे जैसे उसके कपड़े निकले, वांग जी बस अपनी आंखों पे हाथ रख, तुम क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई, अपने कपड़े को संभालो, अपने कपड़े को संभाला। बट वो लड़की संभाल नहीं रही थी। एंड देन उस लड़की के बॉडी से उसकी जो ड्रेस थी ना, वो नीचे आ चुकी थी, नीचे आती है, जहाँ पे वांग जी का ध्यान नहीं था। वांग जी जैसे कहते छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो, बट वो लड़की वांग जी को चिपकने लगती है, बुरी तरह से वो चिपकती जा रही है। वांग जी कहता है कि छोड़ो, और वांग जी का फिर से हाथ वहीं पे चला जाता है। तभी वांग जी को कुछ महसूस होता है, इसलिए वांग जी धीरे से देखता है, बट वो लड़की वांग जी को किस करी जा रही थी, किस करी जा रही, तभी वांग जी को महसूस होता है कि ये तो रबर है। वांग जी ऐसे कहते उसे दबा कर भी देखता है। देन उसके बाद वो अच्छे से देखता है, वो लड़की फिर भी वांग जी को किस करी जा रही थी, तभी वांग जी को महसूस होता है कि अरे ये तो रबर है, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी जस्ट देखता है, और वांग जी अपने हाथ को धीरे धीरे लेके जाकर उस लड़की के सर को, मतलब होता है थोड़ा सा हाथ लगाता है, एंड धीरे से खींचने की कोशिश करता है। जैसे ही उसने खींचा ना, वैसे ही वो वीग हाथ में आ चुकी थी, वो वीग हाथ में थी, जहाँ पे वो लड़की अभी भी हमारे वांग जी को किस करे जा रही थी उसके नेक के ऊपर। वांग जी बस देख रहा था। वांग जी कहते क्या ये लड़की लड़की नहीं है, ऐसे कहते वो देखता है, वो देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी उसके सर के ऊपर जो ऐसे होता है ना कि बेल्ट लगा हुआ था, उस बेल्ट को ऐसे थोड़ा सा खींचता है, जिसके बाद वो बेल्ट जैसे ही निकलता है ना, उस लड़के के बाल सामने थे, जहाँ पे वो एक लड़का था, एक लड़का। वांग जी बस देख रहा था, कहते क्या ये तो एक लड़का लड़का है, ये क्या कर रहा है, ये लड़की क्यों बना हुआ है, क्या चल रहा है यार, मेरे ही नसीब में ये सब कुछ होना था। वांग जी को समझ में नहीं। और वो लड़का बार बार वांग जी की बॉडी के साथ बॉडी रफ करते जा रहा था, बुरी तरह से रफ करते जा रहा था। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी वो क्या करे क्या नहीं। वांग जी बस उस लड़के को थोड़ा दूर धक्का देने की कोशिश कर, बट वो लड़का भाई चिपके जा रहा है और चिपके जा रहा है, और वांग जी के ऊपर बार बार रफ करे जा रहा है, और वांग जी उसको देख रहा है, हाँ वो प्लास्टिक की चीज़ को भी देख रहा है, और वांग जी कहते व्हाट, और वांग जी जस्ट कहते ये निकलेगा कहाँ से, क्योंकि वो अजीब लग रहा था वांग जी को। और वांग जी जस्ट उसके बैक में हाथ डालता है, जहाँ पे हुक नजर आता है। वांग जी जैसे हुक को दबाता है, सडनली वो निकल कर जस्ट नीचे गिर जाता है, और वांग जी देखता है ऑफकोर्स प्रॉपर ये लड़का था। वांग जी को साफ साफ पता चल रहा था, एक खूबसूरत सा लड़का, उसके फेस के ऊपर लिपस्टिक लगी थी, उसका काजल आईलाइनर जो फैला हुआ था पूरी तरह से, उसकी नोज़ पूरी रेड थी, उसकी चीक्स भी पूरी तरह से रेड थे, एंड देन उसकी नेक में जो ज्वेलरी थी। वांग जी वो देख पा रहा था वो लड़का कितना ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा है, और वांग जी कहते इसे हुआ क्या है, क्या इन्हें यानी इसने किसी तरह की नशा किया, बट अगर ड्रिंक भी करते हैं तो कोई इस तरह की हरकतें नहीं करता है, आखिरकार इसे हुआ क्या है। हाँ वांग जी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और लड़का वांग जी के नेक में ज़ोर से बाइट करते हुए कहता है कि प्लीज़ हेल्प मी, ऐसे कहते जो ना वो फिर से वांग जी के ऊपर रफ करने लगता है। तो वांग जी का ड्राइवर तुम क्या कर रहे हो, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे, तो ड्राइवर कहते सर ट्रैफिक, जहाँ पे वांग जी कहते ये जब मेरा चीर हरण हो जाएगा ना तभी ये चलाएगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, ऐसे वांग जी को लग रहा था बिल्कुल। यहाँ पे ये लड़का बस वांग जी को बार बार होता है ना कि उसकी बॉडी को टच करना, मतलब कंटिन्यू टच करे जा रहा था, एंड वांग जी हाय वो क्या ही कर सकता था। देन वो लड़का सीधा वांग जी के लोअर पैंट के अंदर डायरेक्टली हाथ डाल देता है, जहाँ पे वांग जी समझ नहीं पाता कब उसकी बटन निकली और कब चला गया, वांग जी को पता ही नहीं था। और वांग जी के बटन को निकाल कर उस लड़के ने जस्ट वांग जी के लोअर पैंट के अंदर हाथ डाल दिया था, एंड देन वांग जी के लोअर पार्ट को बार बार वो रफ करे जा रहा था, और कहता है कि प्लीज़ मदद करो मेरी, ऐसे मत करो, मुझे इग्नोर मत करो प्लीज़, ऐसे कहते जुना। वो लड़का बस रो रहा था। वांग जी ये देखकर शॉक, क्या ये किस तरह की मदद चाहिए, किस तरह की मदद चाहिए भला, वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी आखिरकार वो उस रास्ते से गया ही क्यों, नहीं जाना चाहिए था उसे, शॉर्टकट के चक्कर में वो इस रास्ते से गया, और किस तरह की मुसीबत उसके पीछे पड़ गई। हाँ
वांग जी यही सोच रहा था तभी वो लड़का जो वांग जी के लोअर पार्ट के साथ खेल रहा था, इसके कारण वांग जी को अजीब सा फील होता है। वांग जी उसके हाथ को पकड़ के खींच रहा था, बट उस लड़के ने वांग जी के लोअर पार्ट को टाइटली पकड़ के रखा था, क्योंकि वांग जी उसके हाथ को खींच रहा था। जो मैं वांग जी कहते छोड़ो मुझे, वो लड़का कहता है कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम ऐसे मत करो ना, हाँ स्वीट हार्ट ऐसे मत करो ना, ऐसे कहते जा रहा था। वांग जी कहते वो व्हाट ऐसे कहते हैं। देन वो लड़का फिर से वांग जी को लिप किस कर देता है। देन वांग जी के लोअर पार्ट के साथ खेलने लगता है एंड वांग जी को पैशनेटली वो किस करते जा रहा है बहुत ज़्यादा ही, और वांग जी के लिप्स से बहुत सारे 4-5 बाइट कर देता है, जिसके बाद वांग जी आ ऊ ऐसे ही करता रहता है। एंड देन जब वो लड़का दूर होता है तो वांग जी के लिप्स के ऊपर बहुत सारे कट ठीक है, बाइट मार के कट। देन उसके बाद वो लड़का फिर से वांग जी के नेक पे किसेस करने लगता है और वांग जी के पैंट से अपने हाथ को निकाल देता है। वांग जी जस्ट कहता है ये क्या हो रहा है, सच में आज उसका कार के अंदर, उसी के कार के अंदर चीरहरण होके मानेगा क्या। वांग जी यही सोच रहा था आखिरकार उसने अपने अंकल की बात मानी क्यों। उसके अंकल ने कहा शॉर्टकट लो वांग जी ने शॉर्टकट लिया और देखो अब लॉन्ग कट हो गया वांग जी के लिए। हाय सच में वांग जी यही सोचे जा रहा था बस। एंड वो लड़का और ज़्यादा वांग जी के बॉडी को है ना टचिंग करे जा रहा था बुरी तरह से। एंड इसके कारण वांग जी के अंदर ऑफकोर्स वांग जी एक मैन है भाई, मैन अराउज तो होगा ही इतनी बुरी तरह से टच करने के बाद। तो वांग जी के अंदर के अराउजर जो सिम्टम थे ना वो स्टार्ट हो चुके थे और वांग जी उस लड़के के हैंड को बार बार रोक रहा था कि बंदे मत कर यार मत कर। वांग जी बार बार रोके जा रहा था, बट वो लड़का वांग जी की बॉडी को स्क्वीज़ कर रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से स्क्वीज़ करे जा रहा है एंड बहुत ज़ोर ज़ोर से दबा जा रहा है वांग जी के लोअर पार्ट को। वांग जी बस समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे रोकना चाहिए उसको, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी उसे धक्का देकर जो अभी कार से बाहर भी निकाल सकता है, बट इतनी दूर से वो यहाँ पे इसे बाहर निकालने के लिए थोड़ी ना आया था, वो उसे हॉस्पिटल में छोड़ देगा वांग जी ने ये सोचा था। बट वो तो अभी ट्रैफिक में फंसा हुआ है क्योंकि आज बारिश हो रही है तेज़ी से, इसके कारण जाम लगा हुआ है। तो वांग जी कहते जाके देखो क्या चल रहा है वहाँ पे। तो पेशेंट है ऐसे बदलो जाओ। ड्राइवर कहते कि ठीक है सर ठीक है, एंड ड्राइवर बस बाहर चला जाता है। देन उसके बाद ड्राइवर जाते हुए अपनी चाबी को भी वहीं पे छोड़ के चला जाता है। जिन चाबी को जैसे ही छोड़ता है ना वो वहाँ से जा रहा था तो ड्राइवर के हाथ से गलती से जो ना चाइल्ड लॉक जो होता है ना वो लग जाता है एंड देन ड्राइवर वहाँ से जा चुका था। वांग जी जस्ट कहते क्या चल रहा है हाँ सच में। बट वो लड़का जो था ना वो वांग जी के ऊपर पूरा घसीटता है अपने आप को। देन उसके बाद वो जो है ना अपने नीचे वाले कपड़े जो था ना उसे भी निकाल देता है। पूरी तरह से अपने कपड़े निकालने के बाद वो लड़का पूरा नेकेड था एंड वांग जी अपनी आंखों पे हाथ रखते कहते क्या चल रहा है ऐसे वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। एंड वो लड़का जो है ना जल्दी जल्दी वांग जी के कपड़ों को भी निकालने लगता है। वांग जी कपड़ों को निकालना नहीं कहेंगे, फाड़ना कहेंगे, इसे पूरा फाड़ देता है। वांग जी जस्ट देख रहा था उस लड़की को, वो बोल ही नहीं पा रहा था क्या चल रहा है। वो लड़का बार बार वांग जी को किस करे जा रहा था। देन उसके बाद वांग जी के पैंट को भी जो ना ऐसे खींचने लगता है, जहाँ पे वांग जी कहते क्या कर रहे हो छोड़ो मुझे। वो लड़का कहता प्लीज़ ऐसे मत करो ना, मुझे चाहिए, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है, मेरी बॉडी मेरे काबू में नहीं है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो ऐसे कहते वो लड़का बोलता है। एंड वांग जी के पैंट को जस्ट नीचे निकाल देता है। वांग जी बस उसे देख ही रहा था कि वांग जी का पैंट नीचे था एंड वो लड़का बस सीधा वांग जी के ऊपर जाकर बैठने लगता है। वांग जी क्या कर रहे हो तुम। बट वो लड़का जल्दी जल्दी बैठने लगता है। देन वांग जी के लोअर पार्ट को अपने अंदर लेने लगता है, जहाँ पे वांग जी उस लड़के को देख रहा था। हे वो लड़का, उसकी इनोसेंट सी आईज, उसकी नोज़ रेड थी, उसके चीक्स रेड थे, पर क्या क्या नहीं रेड था, वांग जी बस देख रहा था। एंड वो लड़का वांग जी के ऊपर बैठ चुका था। देन अप एंड डाउन करना स्टार्ट कर चुका था और वांग जी को टाइटली पकड़े हुए थे। वांग जी को वो रुको ये मत करो, पागल हो गए हो क्या तुम होश में नहीं हो, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो, तुम होश में नहीं हो। बट फिर भी वो लड़का नहीं रुकता है। देन वांग जी के साथ वो सब करने लगता है एंड वांग जी जल्द कर अरे ड्राइवर तू तो वापस आ जा, मुझे बचा ले यार, मेरा सच में अपने ही कार के अंदर चीरहरण हो रहा है यार, सच में मैं तो अभी तक किसी के साथ कुछ किया नहीं था। अरे यार मैं तो शादी की बात करूँगा सोच रहा था, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ एक लड़की के रूप में लड़का आकर मेरा चीरहरण कर रहा है। हाँ किसने प्लान बनाया, किस कमीने ने ये प्लान बनाया, उसको तो मैं सच में गाड़ दूंगा ऐसे जो ना वांग जी मन में सोच रहा था। बट वो लड़का बार बार अप एंड डाउन कर रहा था, इसके कारण वांग जी की सांसें हेवी होने लगती है और वांग जी उसकी कमर को टाइटली पकड़ लेता है। देन उसके बाद बस अप एंड डाउन हो रहे। एंड देन इन लोगों की कार उस पानी के अंदर भी धीरे धीरे हिल रही थी, क्योंकि वो लड़का बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था और बार बार अप एंड डाउन होते जा रहा था और वांग जी को टाइटली पकड़े हुए थे और वांग जी को बहुत ज़्यादा पैशनेटली वो किस करे जा रहा था। और वांग जी उसे वक्त नहीं लगता उस लड़के के काबू में आने के लिए। देन वांग जी को भी मज़ा आ रहा था, तो वो भी उन सारी चीज़ों को इन्जॉय करता है। भाई पहली बार कर रहा है तो मज़ा तो लेगा ना, वांग जी पूरा मज़ा लेता है। देन वो लड़का भी पूरा मज़ा देता है हमारे वांग जी को। एंड ऐसे ही करते हुए
वो चल रहा था एंड ड्राइवर को देखते ड्राइवर बाहर से बार बार नॉक कर रहा था, सर मैं चाबी लेके जाना भूल गया सर। बट यहाँ पे वांग जी क्या करता है, जो होता है ना ब्लैक कलर का शीट, उसे निकालता है देन विंडो पे लगा देता है, भाई कोई देखे ना, ऐसे कर देता है। देन उसके बाद उन लोगों का वहाँ पे हॉट सेक्शन चल रहा था एंड ड्राइवर जस्ट बाहर खड़े होते हुए कहते कि सब समझ में आ रहा है सर, सब समझ में आ रहा है, अब तो मौके की मतलब क्या, ऐसे कहते हैं। देन वो ड्राइवर जो साइड में चला जाता है और देन उसके बाद वो चाय पीने लगता है आराम से। वो देखता है साइड से कार चली जा रही थी, ड्राइवर ने वहाँ पे जो रेड कलर की जो एक रिबन लगा के रख दी थी कि भाई इस कार को छोड़ दो, तुम लोग जाओ यहाँ से, खिसको। वहाँ से ट्रैफिक खसकते जा रहा था, ड्राइवर वहीं पे खड़े होते चाय पी रहा था। तो तभी एक इंसान पूछता है क्या हुआ है, आप उस कार को क्यों देख रहे हो? तो कहता कि कुछ नहीं, मेरे बॉस की कार है। वो कहते तो कार में क्यों नहीं जा रहे हो? वो कहता कि कुछ नहीं, जा नहीं सकता हूँ, बॉस सो रहा है और मैंने कार की चाबी वहीं पे रख दी है और बॉस तो अभी उठेंगे नहीं। तो वो कहते हाँ, तो दरवाज़ा ठक ठक कर। वो कहते हाँ बट फिर भी ट्रैफिक में आवाज़ नहीं जाएगा ना, अब क्या बताऊँ। वो ड्राइवर मन में सोचता है कि वहाँ पे क्या कांड चल रहा है, मैं कैसे बता सकता हूँ अपने बॉस का, हाँ रंग रलिया, ऐसे वो सोच रहा था। एंड यहाँ पे कंटिन्यूसली वो लड़का हमारे वांग जी के साथ इंटीमेट हो रहा था एंड वांग जी ऑफ कोर्स उन सारी चीज़ों को फील कर रहा है, एंजॉय करता है पूरी तरह से। एंड देन आखिर में जब वो उन लोगों का हॉट से सेक्शन कंप्लीट होते हैं, जब कार 2 बजे के आसपास रुकना मतलब काम करना बंद कर देती, हिलना बंद कर देती है, तब वो जो इंसान अभी तक जो क्या बोलते हैं बस स्टॉप पे सोया हुआ था, वो जैसे उठता है, कहते क्या काम ख़त्म हो गया, हाँ। और वो जल्दी से आता है, कहते बॉस 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 बॉस, ऐसे कहता है, जिस कारण रात के टाइम पे जो ट्रैफिक कम रहता है तो बॉस सुनेगा ना। तो वांग जी बस अपनी आंखों खोलता है, हाँ क्या क्या हुआ बॉस, हाँ मैंने चाइल्ड लॉक लगा दिया बॉस, कार की। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ, ऐसे कहता है। देन वो जैसे शील्ड थी ना ब्लैक वाली हटाता है और कहता है ड्राइवर तुम? वो कहते हैं बॉस प्लीज़। जहाँ पे वो कहता है कि अरे यार, और वो अपने ऊपर देखता है, उस लड़के को, वो लड़का अभी भी उसके ऊपर बैठा हुआ था और कनेक्टेड था। वांग जी कहते हैं ठीक है, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी जो था ना वो उस लड़की को हटा रहा था, वो लड़का हटने का नाम नहीं ले, वो टाइटली पकड़े हुए था। वांग जी कहते ये क्या मुसीबत है सच में। वांग जी ऐसे कहता है, जहाँ पे वो ड्राइवर जस्ट देख रहा था उसके बॉस को एंड इसको। तो वांग जी कहते हैं तुम जाओ यहाँ से। ड्राइवर कहते बॉस बट मैं आपको घर पे। वांग जी कहते जाओ अपने घर जाओ, मैं देख लूँगा, ऐसे कहते। ड्राइवर कहते पर बॉस। वांग जी तो मैंने कहा ना जाओ। तो उसके बाद ऑफकोर्स ड्राइवर को तो जाना ही होगा वहाँ से, वो वहाँ पे क्या कर सकता है भला, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ड्राइवर ऑफकोर्स वहाँ से निकल जाता है एंड देन वांग जी बस देखते कहता है ओह क्या मुसीबत है, उसी के गले ये मुसीबत पड़नी थी, सच में क्या ज़िंदगी है उसकी। हाँ वांग जी यही सोच रहा था और वांग जी उस मुसीबत को देखता है जो मुसीबत उसके ऊपर सो रही थी। जहाँ पे वांग जी भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है, ऑफकोर्स वांग जी भी खुद भी थका हुआ था। देन हम सुबह का सीन देखते हैं, वांग जी के कार के ऊपर बार बार नॉक हो रहा था, इसके कारण वांग जी जस्ट अपनी आंखों को खोलता है एंड देन देखने लगता है। जहाँ पे जो वांग जी जस्ट शील्ड को हटाता है तो उसे पुलिस ऑफिसर नजर आते हैं। वांग जी ये क्या है, और वांग जी यही देखता है। तो पुलिस ऑफिसर जस्ट कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, विंडो को नीचे करो। तो वांग जी धीरे से छोटी सी विंडो को नीचे करता है और कहता है हाँ सर। वो कहते कि बीच रास्ते में कार रोक के आप कर क्या रहे हो यहाँ पे? तो वांग जी कहते हैं कुछ नहीं सर, हम अभी जा रहे हैं। वो कहते कि हाँ ये सब क्या चल रहा है? तो वांग जी कहते हैं सर हम जा रहे हैं, ऐसे कहते जो ना वो जल्दी से विंडो को बंद कर देता है। देन वांग जी जस्ट जल्दी से उस लड़के को होता है ना धक्का देता है, वो लड़का सडनली नीचे गिर जाता है। जहाँ पे सीट के बीच में जो गैप होता है वो लड़का ऐसे गिर चुका था। वांग जी उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए जस्ट सामने जाकर बैठ जाता है, वो भी नंगू पंगू ही जाकर बैठ जाता है। देन उसके बाद कार को चलाने लगता है और वांग जी कहते क्या बकवास है सच में। हाँ वांग जी कुछ दूर जाने के बाद कार को रोक देता है। देन उस लड़के को देखता है, वो ऑफकोर्स अजीब तरह से नीचे गिरा हुआ था। वांग जी कहते हैं देखो इसके तो इतना ही होश भी नहीं है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है क्या नहीं। सच में आजकल के लोग कैसे ड्रिंक करते हैं, मैं भी तो करता हूँ बट इतनी बुरी तरह से। हाँ वांग जी को समझ में नहीं आता। वांग जी अपनी कार को सीधा अपने घर की तरफ लेके जाता है। अपने घर के पास पहुँचने के बाद वांग जी कार को रोक देता है। कार को रोकने के बाद तभी सर्वेंट आकर दरवाजे खोलने वाला था। वांग जी कहते रुको। सर्वेंट कहते क्या हुआ है सर? एंड देन उसके बाद सर को देखता है, उसको सर ने तो शर्ट ही नहीं पहनी है। वो कहते कि हाँ सर। वांग जी कहते हैं वहीं पे रहो। ठीक है सर, ठीक है। देन उसके बाद वांग जी पीछे से अपनी शर्ट को खींचता है। अरे खींचते खींचते ही वो जब आधा एक छेद बना हुआ था वो छेद ही बड़ा हो जाता है। वांग जी जिसे देखने के बाद हाय, वांग जी कहते हैं हाँ ये क्या है, ये क्या है यो। वांग जी जैसे अपने आप को संभालते कहते हैं ठीक है, और उस लड़की को देखता है। देन उसके बाद वांग जी जब सर्वेंट से कहता है कि जाओ मेरे लिए 2 जोड़ी कपड़े लेके आओ। वो कहते सर, वो कहते जाओ 2 जोड़ी कपड़े लेके आओ। वो कहते ठीक है सर, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो सर्वेंट वहाँ से जा चुकी थी एंड वांग जी जस्ट पीछे आता है और उस लड़की को उठाते हुए अच्छे से बिठाता है चेयर के ऊपर। एंड देन कहता है अरे बेटा होश में भी आ जाओ बच्चे, तुमने तो मेरी कर। ऐसा कहते वांग जी बस उसे देख रहा था, जहाँ पे वो लड़का आराम से सो रहा था। भाई सोते हुए कितना क्यूट लग रहा था, उसकी लिप्स पे पाउट, मतलब जो पाउट होता है ना, पाउट था उस इंसान के लिप्स पे। वांग जी बस देखते हुए था हाय ये कितना खूबसूरत है। हाँ
वांग जी ऐसे कहते, बट वांग जी कहते नहीं 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 नहीं, ये छोड़ो, इस लड़के ने तुम्हारा वांग जी फर्स्ट टाइम ले लिया। हाँ तुम तो शादी के बाद फर्स्ट टाइम वाला गेम खेलने वाले थे, बट अभी शादी से पहले ही तुम्हारा फर्स्ट टाइम ले चुका है वो लड़का, अब क्या करोगी वांग जी? वांग जी खुद से ही बोल रहा था ये सारी चीज़ें। सर्वेंट आती है, सर्वेंट आने के बाद हमारा वांग जी उसे कपड़े लेता है, कपड़े लेने के बाद वो कपड़ों को पहन लेता है। हाँ वो नॉर्मली कपड़ों को पहनता है, देन उस लड़के को उठाता है और उसे भी कपड़े पहनाने लगता है। उसे कपड़े पहनाने के बाद वांग जी धीरे से दरवाजे को ओपन करता है, उस लड़के को जस्ट उठाता है और बाहर लेके आता है। सर्वेंट देख रहे थे कि क्या आज मास्टर किसी और को लेके आया है, ये कौन है, मास्टर कभी किसी को लाते नहीं है। तो वो लोग सोच रहे थे। देन वांग जी कहते कार को क्लीन कर दो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो कहते हैं हाँ सर। एंड वांग जी कहते जो भी कपड़े, सारे कपड़े मुझे केबिन में चाहिए। वो कहते क्या? वांग जी कहते मतलब मेरे रूम में ले आकर दे दो कपड़ों को। वो कहते हैं ठीक है मास्टर। और वांग जी उस लड़के को उठा कर लेके आता है एंड उनके गेस्ट रूम में जाकर उस लड़के को सुला देता है। वांग जी कहते क्या मुसीबत है सच में, ऐसे कहता है। वांग जी अब जा चुका था शावर लेने के लिए, वो अपने कमरे में आता है। देन और कमरे में आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सा शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद कहता है कि हाँ यार उस लड़के ने सच में उसकी वर्जिनिटी ले ली, अब क्या होगा वांग जी को। वांग जी खुद से ही ये चीज़ें होता है ना कि कोसना, तो वांग जी खुद को ये सारी चीज़ों के लिए कोसते जा रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि क्या करे, वो क्या करे। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। एंड वांग जी उस लड़के के कमरे में आता है और वांग जी कहते अभी तक ये उठा नहीं है, इतने आराम से सो रहा है। हाँ इतना बड़ा कांड करने के बाद इतनी आराम से सो रहा है। ऐसे कहते वांग जी बस उस लड़के को देखता है और कहता है ओए उठो उठो। बट वो लड़का नहीं उठ रहा था, बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था। वांग जी कहते हैं मैंने कहा उठो, सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है तुम्हें, उठो भी, ऐसे वांग जी कहते हैं। एंड उस लड़के की फेस के ऊपर डायरेक्टली पानी फेंक कर मार दे, जिस कारण वो लड़का उठ, ये क्या है, ऐसे कहते हुए इधर उधर देखने लगता है और कहता है पानी पानी कहाँ से आ रहा है, ऐसे वो कहने लगता है, जिसके कारण वांग जी बस उसे घूरने लगता है। वो लड़का जिस सामने अनजान इंसान को देखता है, हाँ मैं कहाँ हूँ, ऐसे कहते वो अनजान इंसान को देखकर वो थोड़ा शौक था। जहाँ पे वांग जी उसे घूरने लगता है, जहाँ पे वो लड़का कहता कि तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ, तुम मुझे कहाँ लेके आए हो, हाँ तुमने क्या मेरा किडनैप किया है, हाँ तुम ये बैक में इतना दर्द क्यों हो रहा है, आखिरकार ऐसे वो कहने लगता है। जहाँ पे वांग जी उसे कुछ टाइम तक ऐसे घूरते हुए देखते हुए कहता है कि सब तुम मुझे बताओगे, तुम हो कौन, तुम्हें किसने भेजा है। आखिरकार वांग जी ऐसे कहते हाँ क्या मुझे, तुम कौन हो, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो, आखिरकार और मेरे बैक में इतना दर्द क्यों हो रहा है, हाँ बताओगे। तो वांग जी कहते सारी चीज़ें तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करनी है, ना कि मुझे। तो कहते कि क्या मुझे क्यों एक्सप्लेन करनी है, हाँ मैं तो पार्टी में था। तो वांग जी कहते लगा ही था तुम्हें पार्टी में, तुम पार्टी में थे। तो वो कहते कि मैंने क्या किया, क्या तुम मुझे पार्टी से उठा कर लाए हो। बट सर को दबाते कहते पार्टी में तो वो ड्रिंक कर रहा था, अरे वो तो लड़की बना हुआ था ना, अरे वो लड़का कैसे बन गया। और वो देख तुमने क्या किया है, हाँ तुम कौन हो, तुम मेरे दुश्मन तो नहीं हो ना। वो कहता कि दुश्मन, क्या दुश्मन, वो कहते तुम मेरे दुश्मन हो। तो वांग जी कहता मैं कोई दुश्मन नहीं है, मैं तो तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे दुश्मन हो। तो वो कहता कि नहीं मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। वो कहते तो तुमने आखिरकार वो सब क्यों किया। तो वो लड़का कहते मैंने क्या किया है। तो वांग जी कहते तुमने मेरे साथ, वांग जी के ऐसे कहते हुए रुक जाते हैं। कहते क्या किया मैंने, कहते कि तुमने मेरे साथ वो सब कर लिया। तो वांग जी ऐसे कहते, तो वो कहते क्या किया मैंने। तो कहते कि हाँ, समझ जाओ तुमने क्या किया है। तो ऐसे कहते हुए जो ना वो घूरने लगता है। तो वांग जी ऐसे घूर रहा था, वो लड़का समझ नहीं पाता। तभी वो वांग जी जैसे तुम मेरे साथ इंटीमेट हुए हो। तो वो लड़का हाय वो जोर से चिल्लाता क्या, नहीं ये नहीं हो सकता, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हाँ ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या ये तुमने किया था, सारी चीज़ें तुमने की थी, तुम चाहो तो मेरे कार के डैशबोर्ड कैमरे में देख सकते हो। वो लड़का क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ओ माय गॉड शिट। ऐसे वो कहने लगता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखते तुम पागलों की तरह हरकतें करना बंद करो, पहले बताओ तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा था। तो वो लड़का मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं अपने एक पार्टी में था, मेरे पास एक अपना टारगेट था, मैं उस टारगेट के पीछे गया था, बट सडनली मैंने एक ड्रिंक नशा किया एंड देन मेरे बॉडी में मुझे अजीब सा फील हो रहा था। देन उसके बाद मैं रास्ते की तरफ जा रहा था नॉर्मली अपने आप को कूल करने के लिए, धीरे धीरे कूल करते हुए मैं मेन रास्ते के पास आया बस। एंड वांग जी कहते हैं मेन रास्ते के पास है और मेरे कार के सामने गिर गए, और कार के पास आने के बाद मैं तुम्हें उठा रहा था और तुम उसके मेरे ऊपर लपेट गए। वांग जी ऐसे कहते विंग कहते कि क्या मैंने किया। तो वांग जी कहते हाँ तुमने किया। विंग कहता कि सच में ये सब मैंने किया। वो कहते कि हाँ रुको डैशबोर्ड कैमरा आता ही होगा। एंड डैशबोर्ड कैमरा वहाँ पे आ चुका था। देन वांग जी उस वीडियो को प्ले करके दिखाता है। देन उसके बाद विंग देखता है कि वो कैसे रास्ते पे गिरा था, कैसे वो वांग जी वहाँ पे आया, देन क्या क्या हुआ। विंग देख कर उसकी आंखें इतना बड़ी बड़ी हो रही थी एंड कार के अंदर जो भी चीज़ें चल रही थी वो चीज़ें देखने के बाद विंग तो सीधा लैपटॉप को बंद करते हुए कहता कि आई एम सॉरी मुझे नहीं पता था यार, शिट।
वांग जी कहते हैं आखिरकार तुम हो कौन, मुझे बताओगे? तो कहता है कि मैं विंग हूँ, विभूषण, वी कॉर्पोरेशन का सीईओ। वांग जी तो व्हाट, वी कॉर्पोरेशन, तुम उसी उसी कॉर्पोरेशन का सीईओ? वो कहता है कि हाँ। तो वांग जी जस्ट कहता है कि नहीं, तुम ऐसे नहीं हो सकते। भला वी कॉर्पोरेशन का सीईओ हमेशा इतना ज़्यादा रूड एंड एरोगेंट रहता है और तुम्हें देखने के बाद कुछ लगता नहीं, और तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है भी नहीं। तो विंग कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो। वांग जी कहता है अच्छा ऐसा है क्या? तो विंग कहता है हाँ, तुम मुझे जानते नहीं हो। एंड मुझे मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे कपड़े तुमने तो फाड़ दिए थे। वांग जी कहता मैंने नहीं फाड़े थे, तुमने खुद फाड़े थे। तो विंग कहता है ठीक है मैं मानता हूँ, आई एम सॉरी। तो वांग जी कहता है कि आखिरकार एक सीईओ को आखिरकार ये सब काम करने की क्या ज़रूरत थी? विंग कहता है कि अगर हमारे कंपनी में कोई जो होता है, जो सारी कंपनी के अंदर के एम्प्लॉय को गंदा करने की कोशिश कर रहा है, तो उस इंसान को पकड़ने के लिए अपने आप को भी गंदा होना पड़ता है। तो वांग जी कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, बट तुम ऑब्वियसली सीईओ हो भी या नहीं, मुझे नहीं लगता है। तो विंग कहता है कि एक बार मुझे तुम्हारा फ़ोन मिल सकता है प्लीज़? तो वांग जी कहता है हाँ, और विंग सीधा फ़ोन उठाता है और फ़ोन कर देता है। जिसके बाद वांग जी कहता है क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है फ़ोन कर रहा हूँ, और वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो वांग जी कहता है मेरा नाम लान वांग जी है। वो कहता है कि लान वांग जी, अच्छा। वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है शायद से तुम्हारी एक मीटिंग थी है ना? तो वांग जी कहते क्या? तो विंग कहता हाँ तुम्हारी मीटिंग थी, वो भी मुझसे ही। वांग जी कहते क्या? वो कहते कि हाँ। तो वांग जी विंग को देखने लगते, बट तुम्हारे साथ अगर मेरी मीटिंग भी है तो तुम मीटिंग के दौरान पार्टी में क्या कर रहे थे? तो विंग कहता मैं कुछ वक्त तक वहीं पे रुककर वहाँ से निकलने वाला था, बट मुझे नशा हो गया, अंदर कुछ ना कुछ अजीब सी फीलिंग्स उमड़ने लगी, तो इसके कारण मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाया। तो वांग जी कहता हाँ तुम्हारे फीलिंग्स ने मेरी वर्जिनिटी ले ली। तो विंग कहता व्हाट, तुम्हें क्या लगता है मैं तो रोज़ ही मुँह मारता हूँगा ना, है ना? तो वांग जी कहता मैंने थोड़ी ना देखा है। तो विंग जस्ट कहता है सच में मिस्टर लान? वांग जी कहता मुझे मिस्टर लान मत बुलाओ। तो वो कहता कि तो क्या बुलाओ मिस्टर लान? वांग जी कहता कि कुछ बुलाने की मुझे ज़रूरत नहीं है मिस्टर विभूषण। विंग बस उसे देखने लगता है घूर के, जहाँ पे विंग कहता हो क्या करूँ मैं, सच में सब बर्बाद हो गया। किसी को पता तो नहीं ना, मतलब तुम्हें ही पता ना कि मैं एक लड़की बन गया, मतलब लड़का लड़की हो गया करके। तो वांग जी कहता है हाँ, क्योंकि मेरे ड्राइवर और मेरे अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो विंग कहता ये भगवान क्या, मैं मतलब मैंने तुम्हारे ड्राइवर के सामने ये सब किया? तो वांग जी कहता मैक्सिमम। विंग कहता व्हाट? वांग जी कहता हाँ, तुमने वीडियो को अच्छे से नहीं देखा? कुछ टाइम तक ड्राइवर के साथ, देन ड्राइवर जब बाहर चला गया था उसके बाद तुमने अपना तो कमाल ही दिखा दिया, सच में। विंग जस्ट कहता है शिट यार, हे भगवान सच में वो कैसे ऐसे सारी चीज़ों को कर सकता है? विंग यही सोच रहा था, और विंग वांग जी को देखते हुए कहता कि आई एम सॉरी सच में मेरी गलती है, मुझे पता है, अब मुझे समझ में आ रहा है। तो वांग जी जस्ट कहता है ठीक है। तो विंग कहता ठीक है मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। वांग जी कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो विंग कहता हाँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। वांग जी मन में कहता है अरे सारी चीज़ें तो की तो मैंने है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से लेगा? मैंने मतलब मैं इंटीमेट हुआ उसके साथ, मतलब वो खुद मेरे साथ कनेक्ट हुआ है। वांग जी कहता है ठीक है। तो विंग कहता है हाँ ठीक है। और घर के बाहर कार आती है बहुत सारी, तो इसके कारण वहाँ पे सर्वेंट आते कहते कि मास्टर मेंशन के बाहर बहुत सारी कार आई है और वो कुछ बोल रही है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि मिस्टर विभूषण से वो लेने के लिए आए करके। तो वांग जी जस्ट कहता है हाँ उन्हें अंदर आने दो, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी जस्ट विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है, और खड़े होते ये बैक में बहुत दर्द हो रहा है यार, ऐसे कहते जो विंग खड़ा हो जाता है। और विंग वांग जी को अभी कुछ बोल भी नहीं सकता था। विंग खड़े होते कहते थैंक यू, मैं कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा, फिर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, वादा करता हूँ। तो वांग जी बस उसे देखने लगता है, और वांग जी कहता है हाय, इसे तो मैं रूट समझता था, हमेशा हर फैसले को वो रूट तरीके से हैंडल करता था यार, और ये रूट एरोगेंट सीईओ उसके घर में, मतलब उसके साथ उसने फर्स्ट नाइट बिता दी है। वांग जी बस विंग को देखने लगता है। विंग कहता है क्या हुआ है, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो मिस्टर लान वांग जी? वांग जी कहता है कुछ नहीं। विंग जस्ट उसे देखने लगता है और कहता है ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना वहाँ से जाने लगता है। वांग जी भी उसके पीछे आता है। विंग के कुछ सिपाही थे, मतलब जो लोग थे विंग को प्रोटेक्ट करने वाले, वो वहाँ पे आ चुके थे और विंग को वो लेके जा रहे थे। वांग जी बस उसे देख रहा था। वांग जी कहता है मैं तुमसे कांटेक्ट कैसे करूँगा अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो विंग अपने सर्वेंट से कहता है, मतलब अपने असिस्टेंट से कहता है, जहाँ पे असिस्टेंट जाकर उसे नंबर दे देती है। देन उसके बाद विंग अपने बैग को संभालते हुए कार में आ चुका था। कार में आने के बाद वो वहाँ से जा चुका था। वांग जी जिस नंबर को देखता है और कहता है यकीन नहीं हो रहा है, हाँ नंबर 1 सीईओ, वो भी उसके मतलब उस नंबर 1 सीईओ के साथ वांग जी क्या कर रहा था? उसने एक रात बिताई है, वो भी बहुत अच्छी वाली शानदार सी रात, वो भी एक सीईओ के साथ। क्या बात है वांग जी, क्या बात है। वांग जी ये चीज़ अपने आप को ही बोले जा रहा था, बस बोल रहा था अरे यार सच में। हाँ वांग जी बस अंदर आता है और उस नंबर को देखता है और कहता है कि हे ओ माय गॉड, कितनी अच्छी बात है। वांग जी यही सोची जा रहा था बस।
अभी विंग को देखते, विंग अपनी कार में बैठा हुआ था और वो जस्ट कहता है कि कल पार्टी में किसने उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया उसके बारे में पता कराओ। हाँ, मैंने सिर्फ ड्रिंक किया था और ड्रिंक के अंदर क्या मिलाया गया था पता कराओ। तो वो कहते हैं कि ओके असिस्टेंट, ओके सर, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग को सीधा हॉस्पिटल लेके आते हैं। हॉस्पिटल आने के बाद जब विंग का चेकअप विंचिंग कर रही थी, वो कहते कि ओ माय गॉड विंग, तुमने तो सब कुछ लूज़ कर दिया है। विंग कहता विंचिंग चुपचाप से देखो। विंचिंग कहता अरे तुम्हारे बॉडी के ऊपर इतने बाइट मार्क देखने के बाद कूलिंग टाइप में, वाओ विंग क्या मार्क्स है सच में। विंग कहता कि चुप रहो विंचिंग। विंचिंग कहता क्या? हाँ, तो विंग कहता मुझे बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और ऊपर से वहाँ भी। तो विंचिंग कहता ठीक है ये लो दवाई, और विंग दवाई ले लेते हैं। देन उसके बाद विंचिंग कहते वैसे लगता है किसी ने कमाल की मतलब कारीगरी दिखाई है। विंग जस्ट उसे घूरने लगता है और विंग कहता कि विंचिंग कहता आप बता भी दो कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिसने इतनी अच्छी कारीगरी दिखाई है। तो विंग कहता कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो विंचिंग कहता तो क्या? तो विंग कहता रैंडम गाय था, उसका नाम मुझे पता है और मैं पागल था। तो विंचिंग कहता क्या हुआ था, और विंग सब कुछ बताता है। और विंचिंग हंसते कहता ओ माय गॉड, रैंडम गाय के साथ तुमने अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी, क्या बात है विंग, गुड विंग। विंग कहता वेंचिंग तुम तो चुप ही रहो। वेंचिंग कहता हाय विंग मैं कितना चुप रहूँगी, मैं चुप रह कर थक चुकी हूँ, प्लीज़ बेबी मुझे चुप मत करवाओ ना। हाँ, विंग उसे घूरने लगता है, कहता वेंचिंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वेंचिंग कहता कि मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ विंग, स्वीट आर्ट माई क्यूटी पाई। जहाँ पे विंग उसकी चीक्स को खींच लेता है, जिसके बाद वेंचिंग तो ज़ोर से चिल्लाती है और कहते विंग विंग वहाँ से जाने लगता है। देन उसके बाद अपने कमरे में आता है और अपने बॉडी के ऊपर वो ऑइलमेंट अप्लाई करते हुए विंग बस सोच ही जा रहा था, अरे यार सच में उसे तो उस इंसान के बारे में पता करना होगा, किस इंसान ने विंग को वो ड्रग्स दिया था, वो इस तरह की चीज़ें दी थी। विंग उस चीज़ को ऑफकोर्स पता कराएगा, इसलिए विंग यही सारी चीज़ों को सोच रहा था। देन उसके बाद कुछ वक्त के बाद विंग के साथ सारी चीज़ें विंग के पास आ चुकी थी और विंग को जब पता चलता है और विंग कहता है कि हाँ ठीक है, डायरेक्टली वो जब ये सब काम करेगा तो पता है ना तुम लोग क्या करना है। वो लोग कहते हैं कि हाँ सर। देन उसके बाद विंग पहले तो आराम करता है बहुत अच्छे से। आराम करने के दौरान विंग को वो फ्लैशबैक जो थे ना वो आना स्टार्ट हो चुके थे। ऑफकोर्स विंग ने वो कैमरा से जो भी रिकॉर्ड हुआ था सारी चीज़ें देखी है, बट फिर भी वो फ्लैशबैक ऑफकोर्स विंग के सामने तो आएंगे ना। वो कैसे वांग जी के ऊपर उसने झपट्टा मारा था, कैसे वो क्या कर रहा था, विंग वो चीज़ें याद करते हुए भाई विंग का फेस रेड हो रहा था। सच में उसके अंदर की हवस कैसे बाहर निकल गई, विंग यही सोच रहा था। विंग के अंदर के पूरे अरमान जाग चुके थे सारी चीज़ों को याद करते हुए, एंड विंग के अरमानों के कारण विंग का नीचे का लोअर पार्ट भी जाग चुका था विंग के अरमानों के साथ। एंड इसके कारण विंग भाई हाय अपने दिल पे हाथ रखे हुए था कि उसे अपने अरमानों के ऊपर कंट्रोल रखना होगा। बट कहाँ रखेगा विंग कंट्रोल, नहीं हो पाता। एंड आखिर में हमें विंग वॉशरूम में नज़र आता है जो अपने अरमानों को शांत करा रहा था पूरी तरह से। कुछ वक्त के बाद वो अपने अरमानों को शांत करने के बाद आते हुए जस्ट कहता है कि लान वांग जी, ऐसे कहते हुए वो लान वांग जी के बारे में सर्च करता है। उसे पता चलता है लान वांग जी की कंपनी इतनी कौन सी बड़ी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल थी, जहाँ पे वांग जी उस कंपनी को संभाल रहा था। एंड वांग जी जस्ट नए प्रोजेक्ट जो होते ना उन्हें मतलब नए जो प्रोजेक्ट होते हैं ना वो उनमें अपने क्या बोलते हैं शेयर्स लेता है। देन उसके बाद अपनी कंपनी में जो है ना कंपनी को बढ़ाने की कोशिश करता है। एंड हर कंपनी में वो अपने थोड़े बहुत शेयर लेकर रखता है, जिसके बाद अगर उस कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिट होता है तो वांग जी को भी उस चीज़ का प्रॉफिट होगा। तो विंग कहता है ये तो कमाल का आइडिया। एंड वांग जी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी वो निकालना स्टार्ट कर देता है। वांग जी की फैमिली में जस्ट लैन कुरैन एंड लाइन शीचान है, दो, एक भाई एंड एक अंकल है करके। देन उसके फैमिली मेम्बर का पहले से कार एक्सीडेंट हो चुका है करके, एंड वांग जी अलग रहता है करके, अपने अंकल और ब्रदर के तरफ से अलग रहता है। एंड देन वांग जी जो सारी चीज़ों से अलग रहता है वो सोशल मीडिया पे भी है। विंग सोशल मीडिया हैंडल चेक करता है जहाँ पे वांग जी की बहुत सारी तस्वीरें थी, वांग जी के फॉलोअर्स भी अच्छे थे, वांग जी बहुत हैंडसम भी था। विंग सारी चीज़ों को देखते हुए कहते हैं हाँ यार मैं इन जल्दबाजी में तो मैं उसको देखना ही भूल गया, सच में ये तो बहुत हैंडसम है। विंग ऐसे करते हुए देखते हुए राजा, तभी विंग कहता है क्या मैं क्या देख रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ कि मुझे ये चीज़ें नहीं देखनी है, मैं अगर यही चीज़ें देखूंगा तो मैं पागल हो जाऊँगा। आखिरकार ये चीज़ें को क्यों ही देख रहा हूँ। विंग को समझ भी नहीं आ रहा था, बट फिर भी विंग का बार बार मन हो रहा था। हाय वो तो वांग जी को देखना चाहता था, किलिंग इंसान को, इतने प्यारे इंसान को वो बार बार देखना चाहता था, उसके करीब जाना चाहता था। बट हमारा विंग जा नहीं सकता था ना, बिल्कुल भी नहीं। विंग जिस लैपटॉप को बंद करता है, देन अपने बॉडी को टच करते हुए जैसे कहता है कि हाय कल की सनसनाहट आज भी मेरी बॉडी में दौड़ रही है, क्या ही करूँ मैं, ऐसे कहता है। देन विंग कैसे भी करके सो चुका था और वांग जी भी दूसरी तरफ विंग के बारे में सोच कर वो सो चुका था। ऑफकोर्स इतना नंबर 1 CEO अगर उसके करीब होगा, भाई इतना अच्छा रिलेशन हो गया उन दोनों का, मतलब रिलेशन तो नहीं कहेंगे, इंटीमेसी हो गई, तो थोड़ा बहुत एक रिलेशन भी तो होने वाला है। वांग जी बस यही सोचे जा रहा था। फिर यहाँ पे वांग जी जो है एक फ्रैंकली टाइप का इंसान है, मतलब खुद मिजाज इंसान, ज़्यादा रूड भी नहीं है, बट यहाँ पे विंग अपने स्टाफ के लिए रूड है एंड वो नॉर्मली भी वो भी फ्रैंकली ही है, ठीक है। तो अभी हम विंग को देखते हैं, जहाँ सुबह का सीन देखते हैं
जहाँ पे विंग उठ चुका था। उठने के साथ ही विंग के सामने उसके असिस्टेंट थी जो विंग को उसका शेड्यूल बता रही थी। विंग शेड्यूल के हिसाब से सारी चीज़ें देखता है। देन उसके बाद वो कहता है कि उन लोगों का क्या हुआ। वो कहता है सर आपने जैसा प्लान बनाया था सेम वैसा ही हो गया, उन लोगों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग कहता है कि और जो हमारे कंपनी का जो गद्दार है उसका क्या हुआ। वो कहते सर वो अपने घर में आराम से ऐश कर रहा है अपने वाइफ के साथ। तो विंग कहता है कि ठीक है उसके खिलाफ और ज़्यादा जितने हो सके सबूत इकट्ठा करो, समझे ना। वो कहता है कि ठीक है सर आपका शेड्यूल सर। जिसके बाद विंग अपने शेड्यूल को चेक करता है। देन उसके बाद वो जल्दी से रेडी होता है एंड ऑफ कोर्स अपने ऑफिस वाले एंटायर में आ चुका था हमारा विंग। आने के बाद वो डायरेक्टली वहाँ से निकल कर जस्ट अपने ऑफिस में आता है। ऑफिस में आने के बाद विंग ऑफिस में मीटिंग बैठा था। देन उसके बाद उन लोगों के साथ डिस्कशन करने लगता है कि हमारी कंपनी में एक गद्दार है करके, जो हमारी कंपनी की कुछ चीज़ें लीक कर रहा है करके। जिसे सुनने के बाद जो इंसान गद्दार था ना वो जो घबरा चुका था एंड हमारा विंग सबकी तरफ देखते हुए जस्ट कहता है कि एंड मुझे जस्ट पता चलने दो, देन उसके बाद उसका मैं क्या हालत करता होता सब तुम्हें पता चल जाएगा, ऐसे कहता है। देन जो इंसान गद्दार है ना वो हमारे स्टाफ मेंबर को भड़का भी रहा है गद्दारी करने के लिए। अगर इनमें से कोई भी गद्दारी करता है ना तो तुम लोगों को पता है तुम लोगों ने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इसके हिसाब से मैं तुम लोगों को सभी लोगों को जेल पहुंचा सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के रिगार्डिंग, इतना याद रखना। तो कोई भी गड़बड़ किसी को भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहते जो ना विंग जस्ट बोल देता है। जहाँ पे सारे लोग जो थे ना वो डरे हुए थे एंड कहते कि हाँ 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 ऐसे वो कहे जा रहे थे। अब दूसरा हम वांग जी को देखते। वांग जी एक बहुत खूबसूरत से ड्रीम में था, जिस ड्रीम में विंग एंड वांग जी जो ना फूलों के बगीचे में बैठे हुए थे एंड देन वांग जी जो था विंग के गोद में था एंड विंग जस्ट उसको उसके बालों को सहला रहा था और जस्ट कह रहा था कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी का किस्सा बन जाओ, ऐसे वो बातें कर रहे थे। देन वांग जी ये सारी चीज़ें उसके फेस पे होता है ना कि स्माइल आ रही थी नींद नींद में ही। देन असिस्टेंट कहते कि सर सर सर, और वांग जी उस जर से उठा देती जिस कारण वांग जी हाँ कि क्या हुआ। तो वो असिस्टेंट सर आपको क्या हुआ है, आप नींद में इतना हंसे क्यों जा रहे हो, माफ़ कर दीजिएगा अगर मैंने आपका प्रीशियस सा सपना तोड़ दिया होगा, बट फिर भी सर आप इतना क्यों दांत निकाल रहे थे। वांग जी कहते हैं तुम ना सच में तुम बहुत बुरी हो। कहते ठीक है सर पर चलिए आपकी मीटिंग है। तो वांग जी कहते इतनी सुबह कौन मीटिंग रखता है। वो कहते तुम्हारे अंकल ने रखी है सर, आपके अंकल ने। तो वांग जी कहते हद है, मेरे अंकल सच में मेरे अंकल तो मेरा खून पी जाएंगे, मुझे ऐसा ही लगता है, पता नहीं क्या होगा मेरी ज़िंदगी में। तो ऐसे ही जो ना वांग जी सोचता है और उसके बाद वहाँ से निकल कर वो जा चुका था। वांग जी भी अच्छे से रेडी होकर वो वहाँ से जाता है एंड वांग जी कहते शायद अंकल कल की मीटिंग के बारे में पूछना चाहते होंगे, अरे यार मैं क्या करूँ। और वांग जी अपने अंकल के पास आ चुका था जहाँ पे उसके अंकल वांग जी को देखते हैं, कहता है हे वांग जी गुड मॉर्निंग। वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग अंकल। कुरन कहता है कि आ जाओ बैठ जाओ चलो ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में। तो वांग जी कहता है ठीक है एंड वांग जी ब्रेकफास्ट करने लगता है। कुरन कहता है कल का मीटिंग का क्या हुआ। वांग जी कहता है लगा ही था, घुमा फिरा के तो कभी पूछेंगे नहीं, डायरेक्ट ही पूछेंगे आखिरकार अंकल जो ठहरे, ऐसे कहते वांग जी मन में कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है अंकल मीटिंग तो बहुत अच्छी थी। कुरन कहता है कि सच में। तो वांग जी कहता है हाँ। तो कुरन कहता है तो क्या हुआ प्रोजेक्ट का बताओ। तो वांग जी कहता है अंकल उन्होंने कहा कि वो सोच समझ कर बताएंगे, चिंता मत करिए। तो कुरैन कहता है कि ठीक है अगर ऐसा है तो। वांग जी कहता है हाँ। तो कुरैन कहता है कि शाम की डेट रखिए तो डेट पे चले जाना। वांग जी कहता है डेट अंकल मुझे नहीं करना है किसी को डेट। कुरैन कहता है मैंने कहा ना डेट रखिए मतलब डेट रखिए, तो जाना होगा तुम्हें डेट पे। जहाँ पे वांग जी को गुस्सा आ रहा था बट वो क्या कह सकता था, ठीक है अंकल मैं चला जाऊँगा, ऐसे वांग जी बोल देता है। कुरैन कहता है तुम्हारी बात। वांग जी कहते हैं मैं जा रहा हूँ अंकल, ऐसे कहते वांग जी बस वहाँ से उठ जाता है। कुरैन कहता है अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो, खाने को ही वेस्ट नहीं कर सकते हो। जहाँ पे वांग जी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं था और वहाँ से चला जाता है। देन उसके बाद वांग जी जब जाते हो कहता है कि सच में हाँ उसकी डेट लगी है। वांग जी यही सोचता है। देन उसके बाद कहता है कि नहीं उसे डेट नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वांग जी यही सोचता है, अपने ऑफिस में था, अपने ऑफिस में काम करता है। देन विंग ने दिया हुआ उस कार्ड को देखते कहता है क्या उसे विंग से अभी कॉन्टैक्ट करना चाहिए। हाँ विंग उसे कॉन्टैक्ट करके खुश तो होगा ना या क्या करे वो। वांग जी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। देन ऑब्वियसली हमारा वांग जी जो था ना वो विंग से कॉन्टैक्ट नहीं करता उस वक्त पे। शाम के वक्त हमारा वांग जी जब मीटिंग के लिए जा रहा था ना तब वांग जी जस्ट कहता है डेट 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 बकवास डेट। और वांग जी उस डेट के ऊपर आता है जहाँ पे एक लड़की भाई इतना लिपस्टिक लगा के थी ना, वांग जी उस लिपस्टिक को देख कर मतलब बहुत रेड लाइट है ऐसे लग रहा था वांग जी को। वांग जी उस लिपस्टिक को देखता है। देन कहता कि भाई अरे एक और कलर लगाती, हरा कलर आंखों में लगा देती, पीला कलर कपड़ों में लगा देती, और कौन से कलर होते रेड लाइट में। वांग जी यही सोच रहा था, उसे देख रहा था। वो लड़के थे क्या हुआ है, हाँ मैं इतनी सुंदर हूँ मुझे पता है, तुम ऐसे सुंदरता को ही मत देखते रहो, बाकी मतलब मुझे पूछो भी मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। तो वांग जी कहता हाँ मिस बता दीजिए। वो कहते मिस मत कहो, हाँ ऐसे कहोगे तो अच्छा नहीं लगता, मेरा नाम आदिंग है। तो वांग जी कहता हाँ मिस आदिंग। वो कहता अरे मिस मत करो, मैं तुमसे पढ़ी नहीं हूँ। हाँ वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इंगेजमेंट हो जाती है तो कितना अच्छा होगा ना। हाँ वांग जी बस उसे देख रहा था। वांग जी कहते क्या करूँ मैं, क्या करूँ यार, ये अजीब सी लाल भूतनी मेरे सामने बैठी हुई तो मैं क्या करूँ। विंग को समझ में नहीं आ रहा, मतलब वांग जी को समझ में नहीं आ रहा। वांग जी इधर उधर देख रहा था तभी उसका ध्यान जाता है जहाँ पे
ओ माय गॉड, सच में उसका नसीब इतना अच्छा है क्या? वो यही सोचता है। देन वांग जस्ट खड़ा होता है, एक्सक्यूज मी ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लड़की क्या क्या हुआ है, बात करते हैं ना। तो वांग जी 2 मिनट दो ऐसे कहते, वांग जी जल्दी से भागने लगता है। तो वो लड़की क्या हुआ है, हाँ, और वो जस्ट टर्न होती है और कहते क्या चल रहा है वांग जी। बट वांग जी जाता है और कहता है विंग ऐसे कहता है, और विंग के हाथ को पकड़ लेता है। विंग इससे थोड़ा फ्रीज तो हो जाता है, वो शॉक पे हो चुका था क्योंकि विंग यहाँ से मीटिंग अपनी खत्म करने के बाद वो वहाँ से जा रहा था, वीआईपी रूम से वो जा रहा था। तो विंग को समझ में नहीं आता और विंग देखता है और कहता है कि वांग जी उसे देखता है, कहता विंग प्लीज़ मेरी मदद करो। विंग कहता क्या हुआ है तुम्हें, क्या कोई प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, मैं अपने गार्ड्स को भेज देता हूँ। तो वांग जी कहता है नहीं तुम्हारी ज़रूरत है। तो वांग जी कहता है ऐसा कहता है, विंग कहता क्या मतलब है। तो वांग जी कहता है प्लीज़ प्लीज़ विंग मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ, प्लीज़ मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। वांग जी ऐसे कहता है, विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ, चलो चलो चलो। वांग जी कहता विंग कहता कि तुम ये बोल क्या रहे हो। तो वांग जी तो भूलो मत विंग, तुमने मेरे साथ क्या किया था, इसका मतलब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हुए, समझे ना। तो विंग वांग जी को देखने लगता है और वांग जी कहता कि और अभी मेरे अंकल ने मुझे डेट पे भेजा है और वो लड़की मुझे परेशान कर रही है, तो उसे बताओ कि हम दोनों बॉयफ्रेंड से करके, समझे ना। तो विंग कहता कि हाँ ठीक है, और विंग वांग जी को लेके आ जाता है। वांग जी विंग को लेके आता है। देन जस्ट वांग जी जस्ट उसे लाते कहता है ये इससे मिलो। तो वो कहते कि अरे मैं तो इनको जानती हूँ, हाँ मिस्टर विभूषियान, हेलो विभूषियान, मैं सच में आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ। जहाँ पे विंग बस उसे देखता ठीक है। जहाँ पे वांग जी कहता है अरे मेरा इंट्रोडक्शन तो देने दो। वो कहते हैं अरे तुम रुको विभूषियान, मैंने आपके साथ जो ना सोचा था कि काम करूँगी करके, मैंने आपकी कंपनी में बहुत बार प्रोजेक्ट को भेजने की कोशिश की बट हर बार रिजेक्ट हो जाता है, एक बार देख ही गया ना। हाँ जहाँ पे जो वांग जी जिसका अरे मेरी बात तो सुनो। जहाँ पे विंग कहता है ऑफकोर्स मैं ज़रूर चेक करूँगा, अगर आपका प्रोजेक्ट क्वालिफाई होगा मेरी कंपनी के साथ जुड़ने के लिए तो ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा। वो कहते हैं हाँ ज़रूर ज़रूर। ऐसे वो लोग वांग जी कहते अरे अरे मेरी बात तो सुनो। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है और कहता है कि एक्सक्यूज़ मी मिस आदिंग, वांग जी और मैं बॉयफ्रेंड है। वो कहते क्या सच में। वो कहते कि हाँ। वो कहते ओह माय गॉड, यकीन नहीं हो रहा, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ डेट कर रहे। हे भगवान कितनी अच्छी बात है, ठीक है तो मैं कुछ भी नहीं करने वाली, ठीक है मैं चलती हूँ। ऐसे कहते जो वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वांग जी बस कहता है हाँ इतना आसान था क्या। और विंग उसे देखते कहता है ठीक है। तो वांग जी कहता है हाँ ठीक है। जिसके बाद विंग वहाँ से जा रहा था तो वांग जी कहता है क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगे। विंग जिस कहता है कि डिनर। वो कहता कि हाँ अब मैं अकेला थोड़ी ना कर सकता हूँ। विंग कहता है कि ठीक है, और विंग अपने असिस्टेंट को इशारा करता है बैठने के लिए। वो लोग दूसरी जगह पे जाकर बैठ चुके थे। देन विंग वहाँ पे बैठ जाता है। देन वांग जी उसे देखते हुए कहता है कि चलो हम दोनों साथ में डिनर करते हैं। तो विंग कहता है देन उसके बाद वो लोग डिनर करने लगते हैं। जहाँ पे वांग जी जिस विंग को देखते हुए कहता है वैसे विंग कहता है तो वांग जी तुम्हारे बैक में ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही ना। विंग कहता है कि क्यों। तो वांग जी कहता है मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा रफ थे मेरे साथ। तो विंग कहता कि रियली। तो वांग जी कहता है हाँ क्या तुम भूल चुके हो। तो विंग कहता कि हाँ रफ, खुद के साथ मैं खुद था, क्या बात है। हाँ, और विंग कहता है जिसके बाद विंग वांग जी को देखते अगर तुम्हें डेटिंग करना पसंद नहीं है तो तुम अपने अंकल को साफ साफ बोल क्यों नहीं देते। तो वांग जी कहता है कि जब से मैं 27 साल का हुआ ना मेरे अंकल मेरे पीछे लग चुके हैं कि मुझे शादी करनी चाहिए, मैं पागल हो चुका हूँ शादी करने के लिए और मुझे शादी नहीं करनी है तो मैं नहीं कर सकता। वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता है क्यों। तो वांग जी कहता मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं है जिससे मैं शादी कर सकूँ। तो विंग कहता है ऐसा थोड़ी ना हो सकता, कोई ना कोई मिला होगा ना। तो वांग जी कहता अभी तक कोई मिला ही नहीं था। तो विंग कहता है तो डेट तो किया होगा। तो वांग जी कहता मैंने डेट भी नहीं किया। विंग कहता क्या सच में। तो वांग जी कहता हाँ क्योंकि मुझे डेटिंग में भी इतना इंटरेस्ट नहीं था, मैंने सोचा था जिससे प्यार करूँगा उसी से शादी करूँगा, देन उसी के साथ सब कुछ करूँगा। बट शादी नहीं हो पाई, ना किसी से प्यार हो पाया, बट शादी के बाद जो चीज़ें होती ना वो ज़रूर होगी मेरे साथ। तो विंग वांग जी को देखता है और विंग कहता है कि तुम मुझे ताना मार रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं भी सबके साथ सोता रहता हूँ क्या। तो वांग जी कहता है मुझे क्या पता। तो विंग कहता है सच में मिस्टर लान। तो वांग जी कहता है मिस्टर लान मत बोलो ना, अजीब लगता है, तुम लान वांग जी बोल सकते हो या लान सर बोलो। जहाँ पे विंग कहता है तुम मुझे विंग बोल सकते हो। तो कहता कि ज़रूर। जहाँ पे वांग जी कहता है कि और मैं जस्ट क्या ही कहूँ, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। तो अंकल को समझा कि मैं मर जाऊँगा ऐसा लग रहा है, बट अंकल कभी समझने वाले नहीं है ये लग रहा है मुझे। तो वांग जी बस अपने सर को सहलाते हुए कहता कि वैसे विंग आपने भी तो शादी नहीं की, आपका क्या मतलब, आपने जो कल मेरे साथ किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो एक काम कर देना। वांग जी उसे देखते हुए ऐसे बोलता है। तो विंग कहता क्या काम करना है। तो वांग जी कहता हम दोनों एक दूसरे को डेट क्यों नहीं कर लेते। तो वांग जी ऐसे कहते विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता ऑफकोर्स मैं चाहता हूँ कि हम दोनों डेट करें, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपके साथ अपनी वर्जिनिटी को लूज़ कर दिया है, एंड अगर मैं किसी और के साथ चला जाऊँगा मतलब मुझे मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो सब कुछ ले लिया है ना मुझसे। तो विंग उसे देख लेगा क्या। वांग जी कहता हाँ आपने तो सारी चीज़ें मुझसे ले ली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों डेट करें, और आप क्या चाहते हो मुझे नहीं पता, बट आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि आप नशे में थे और मेरे पास इसका सबूत है, आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, तो मैं इसके लिए मेरे पास सबूत है। तो इसलिए मिस्टर
विंग प्लीज़ यार मुझे डेट करो ना, हाँ मैं भी तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 डेट करो ना, हाँ जैसे डेट करोगे तो मेरे लिए फ़ायदा है। तो विंग कहता है तुम्हारे लिए क्या फ़ायदा है। तो वांग जी कहता है अरे यार डेट करेंगे, अगर एक दूसरे को समझ पाएंगे तो हम शादी कर लेंगे, एंड देन अगर नहीं समझ पाए तो उसके बाद तो मैं संन्यास लूँगा। तो विंग कहता है व्हाट, वो कहते हैं हाँ मुझे संन्यास ही लेना होगा ना, क्योंकि मैंने सोचा था मैं एक ही इंसान के साथ सोऊंगा, एक ही इंसान के साथ लाइफ बिताऊंगा, बट आगे जाके मुझे डबल किसी से शादी करनी पड़ी या किसी के साथ मेरे अंकल ने ज़बरदस्ती सेट करा दी ना, मैं सेट ही नहीं हो पाऊंगा, मैं तो संन्यास ले लूँगा, मैं टकला हो जाऊँगा पूरी तरह से, एंड एक क्या बोलते मोक्ष की दुनिया में चला जाऊँगा। जहाँ पे वांग जी की ये बातें सुनने के बाद विंग होता है ना कि स्पून से खाते हुए बस वांग जी को देखे जा रहा था। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है कि चलो ठीक है डेट करते हैं। विंग ऐसे कहते हैं, वांग जी कहते हैं सच में। तो विंग कहता है हाँ सच में। विंग ऐसे कहता है, वांग जी कहता है ओह माय गॉड सच, तो हम दोनों बॉयफ्रेंड्स। तो वांग जी कहता है, वांग जी ऐसे कहते हैं तो विंग कहता है ठीक है। वांग जी तो इससे बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। देन उसके बाद विंग कहता है कि चलो ठीक है मैं अभी चलता हूँ। तो वांग जी कहता है ओके तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा ठीक है ना। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग वहाँ से जा चुका है। वांग जी जैसे कहता है अरे ये इतना आसान कैसे हो सकता है, सारी चीज़ें उसे इतनी आसानी से क्यों मिल रही है। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा है, पर कभी उसने सोचा कि वो विंग को बॉयफ्रेंड बनाएगा तो विंग को बॉयफ्रेंड बन रहा है, हद है। वांग जी यही सोच रहा था। हम विंग को देखते, विंग कार में बैठे हुए बस वांग जी की तरफ देखता है, मतलब होता है ना कि ऐसे देखता है जहाँ पे वांग जी अंदर खा रहा था, जहाँ पे असिस्टेंट कहते क्या हुआ है सर। तो विंग कहता है नथिंग ऐसे कहता है, जहाँ पे वो कहता है कि ठीक है सर ऐसे कहता है। देन विंग वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद विंग जाते हुए बस सोचते हुए कहता है कि वैसे भी विंग तूने भी तो वही किया है ना, शादी की बात ही तुझे सारी चीज़ें करनी थी और देख तूने भी तो सेम वैसा ही किया है। ऐसे कहते विंग खुद से ही बातें करते रहते हैं, शायद से कुछ तो हो सकता है। ऐसे विंग खुद से ही बातें करता है। देन उसके बाद कुछ वक्त के बाद हमारा विंग घर में था एंड अपने फैमिली के साथ वक्त गुजार रहा था। ऑफकोर्स विंग अपने फैमिली के साथ अगर वक्त गुजारता है ना तो बहुत अच्छा वक्त गुजारता है, जहाँ पे वो हैप्पी रहता है, कुछ ऐसे दिखाता नहीं, सीरियसनेस तो उसके फेस से झलकती तक नहीं है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह रहता है विंग। तो वैसे ही वो छोटे बच्चे की तरह अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे नेक्स्ट डे हमारा विंग जो रेडी हो चुका था अपने ऑफिस के लिए जाने के लिए, तभी विंग का फ़ोन बजता है, जिसके कारण विंग अपने फ़ोन को चेक करता है। देन वहाँ पे अननोन नंबर था, इसलिए विंग जस्ट उठाता कहता हेलो। तो वांग जी कहता गुड मॉर्निंग विंग। विंग कहता गुड मॉर्निंग बट वांग जी कहता मैं हूँ। तो विंग कहता हाँ वांग जी गुड मॉर्निंग, सॉरी मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था। तो वांग जी कहता हाँ कोई बात नहीं अभी सेव कर लेना ठीक है ना। तो विंग कहता ठीक है। तो वांग जी कहता क्या आज हम लोग डेट पे चले। वांग जी कहता क्या। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता हाँ डेट पे चलते। विंग कहता बट मैं थोड़ा बिजी था। विंग कहता ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहता विंग अगर तुम बिजी रहोगे तो हम दोनों डेट कब करेंगे। आई नो मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे काम होंगे, ऑब्वियसली होंगे, बट तुम्हारे पास बहुत सारे असिस्टेंट भी है, ये भी मुझे पता है। तो विंग कहता है अच्छा। तो वांग जी कहता हाँ तो डेट पे चलते हैं। तो विंग कहता है ठीक है। ऐसे कहता है। देन वांग जी के साथ विंग डेट का प्लान करता है। देन विंग सबको बता देता है कि वो डेट पे जा रहा है। तो उसके फैमिली मेंबर तो बहुत खुश हो जाते हैं कि क्या सच में विंग डेट पे जा रहा है, उनको यकीन नहीं हो रहा है कि उनका बेटा डेट पे जा रहा है। ओह माय गॉड। तो सब लोग पूरे यकीन ना हो रहा है, इस तरह की कंडीशन थी, बट विंग उनको एहसास दिलाता कि हाँ वो सच में डेट पे जा रहे थे। वो लोग कहते कि ठीक है अच्छी बात है। देन उसके बाद विंग ऑब्वियसली डेट के लिए रेडी होता है। हाँ रेडी होता है, शाम के वक्त पे उन लोगों की डेट थी, जहाँ पे वांग जी तो पूरा एक्साइटेड था, भाई वो रेडी हो चुका था और विंग को डेट के लिए एक जगह पे लेके आता, वो भी था पार्क। ऑफ कोर्स वांग जी ने मूवीज़ में देखा था पार्क में जाकर बहुत अच्छा मतलब टाइम स्पेंड होता है, बात करने के लिए कोई वजह भी ना रही हो तो फिर भी टाइम स्पेंड होता है। इसलिए वांग जी और विंग आ चुके थे पार्क में। पार्क में आने के बाद हमारा वांग जी विंग को हर राइड पे लेके जाता है। राइड पे जाने के बाद थोड़ी बहुत बातें होती हैं, देन उसके बाद वो घूमते फिरते सारी चीज़ें। उसके बाद वांग जी बस विंग को देखता। विंग कहता है कि क्या हुआ है, तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो वांग जी कहता मुझे पहली बात तो यकीन नहीं हो रहा है कि वी कॉर्पोरेशन का सीईओ मेरे साथ बैठा हुआ है। ओह माय गॉड सच में इतना हॉट हैंडसम डैशिंग, जो लोग इसके साथ डेट करने के सपने ढूंढते हैं, क्या क्या नहीं करने के सपने खोजते हैं, बट मैं उस सपने में जी रहा हूँ। तो विंग कहता है पहली बात ये कोई सपना नहीं, ये रियलिटी, और हम दोनों के साथ ये रियलिटी में हो रहा है। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, बट फिर भी विंग उसे देखता है और कहता है फिर वांग जी कहता है विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है मैं एक चीज़ करने वाला हूँ। तो विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है विंग ऐसे कहते वांग जी जैसे अपनी पॉकेट से रिंग निकालता है, विंग के सामने घुटनों के बल बैठा है और रिंग का बॉक्स निकालते कहता है विंग विल यू मैरी मी। विंग बस वांग जी को शॉकिंगली देख रहा था, बस देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता वांग जी तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा ही जल्दी हो रहा है। तो वांग जी कहता नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि विंग मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। विंग कहता अरे वांग जी बट। वांग जी कहता क्या हुआ विंग, क्या तुम मुझसे नहीं करना चाहते। आई नो मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहा हूँ, बट फिर भी मेरे मन में चल रहा था जो मैं तुम्हारे सामने सवाल फेंक दिया।
आंसर तुम्हें देना है, इंतजार कर लूंगा, ठीक है, तब तक ये बॉक्स को तुम संभाल के अपने पास रख सकते हो। ऐसे कहते वांग जी विंग के हाथ में उस बॉक्स को दे देता है। विंग उस बॉक्स को देखता है और वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी कहता है अब भी रख भी लो, जब आंसर दोगे ना तब तुम मुझे बता देना, ठीक है, ओके। विंग कहता हाँ हाँ ठीक है। एंड वांग जी बस विंग के साथ आइसक्रीम खाने के लिए चला जाता है। विंग तो भाई कन्फ्यूजनली वांग जी को देख रहा था, भाई ये इंसान इतना ज़्यादा डायरेक्टली सारी चीज़ों को कहते जा रहा है सब कुछ। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे मतलब वांग जी का काम था विंग को मॉर्निंग विश करना, खाना खाया है या नहीं ये पूछना, और वांग जी बताता था कि वो ये काम कर रहा है, वो कर रहा है, और विंग भी जस्ट कहता कि ठीक है, अगर वांग जी को मदद चाहिए तो वो मांग सकता है। बट वांग जी कहता नहीं, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं, मैं खुद अपने बलबूते पे कर सकता हूँ। तो वांग जी ऐसे बोलता था, तो विंग जस्ट ओके, भाई विंग इतना अच्छा बिजनेसमैन है तो ऑब्वियसली वांग जी को मदद लेनी चाहिए। विंग को ऐसा लगता था, ऑब्वियसली बहुत लोग जो ना विंग के पास फायदे के लिए आए हैं, बट वांग जी अपना फायदा ही नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। एंड देन वांग जी ने जो अपनी कंपनी के अंदर जो उसे जो चाहिए था वो इंसान मिल चुका था, जिसके बाद वांग जी ने तो सबके सामने वांग जी बोल रही है, विंग ने तो उसके सबके सामने पर्दाफाश कर दिया था। देन उसके बाद उसे निकाल दिया था, और जो लोग उस इंसान से जुड़े हुए थे उन सारे लोगों को विंग ने निकाल दिया था, ठीक है। विंग ने निकाल दिया था उन लोगों को। देन उसने अपनी कंपनी को पूरा साफ सुथरा कर दिया था, ठीक है। देन अभी हम इन लोगों के रिलेशनशिप को स्टार्ट होकर जो ना 1 मंथ के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे अभी हमारा वांग जी विंग को मैसेज पे मैसेज भेज रहा था। विंग तुम क्या कर रहे हो, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, तुम मुझसे बात करना चाहते हो या नहीं, तुम क्या कर रहे हो विंग, रिस्पॉन्स तो दे दो ना। हाँ मुझे पता है तुम मीटिंग में होंगे, बट फिर भी एक तो रिस्पॉन्स दे दो ना प्लीज़ विंग प्लीज़। और अभी हम विंग को देखते हैं, ऑफकोर्स विंग मीटिंग में था, जहाँ पे विंग प्रोजेक्टर पे जो चीज़ें समझाई जा रही उसके ऊपर ध्यान दे रहा था, और विंग का फ़ोन बार बार बजे जा रहा था, तो विंग ध्यान नहीं दे रहा था। बट उसकी सर्वेंट जो थी ना, सर्वेंट बोली यार, उसके असिस्टेंट जो थी ना, वो फ़ोन को साइलेंट पे कर देती है। देन उसके बाद विंग पूरे प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद जब मैसेजेस चेक करता है ना, वो पूरा शॉक हो जाता है। वांग जी के वहाँ पे 57 मैसेजेस थे, और विंग उन मैसेजेस को पढ़ता है कि तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो विंग, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, प्लीज़ मैसेज का रिप्लाई दो ना हनी, प्लीज़ बेबी, प्लीज़ क्या कर रहे हो तुम, हाँ सच में तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, आज मुझे सच में बहुत बोर आ रहा है, वरना मैं तुम्हें मैसेज नहीं करता, मैं तुम्हें परेशान नहीं करता, मुझे पता था तुम मीटिंग में हो, बट फिर भी मैं तुम्हें मैसेज करा पागलों की तरह, मुझे लगा था कि शायद से मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए तुम मुझे मैसेज का रिप्लाई दोगे, एक्सेट्रा चीज़ें। विंग उन सारे मैसेजेस को पढ़ के उसकी आंखें थी ना इतनी शौक से बड़ी हो चुकी थी, और विंग कहता कि मुझे बताओगी, मतलब प्यार में लोग ऐसे होते तो इतने पागल हो जाते हैं क्या। वो कहता कि प्यार, कहता कि मुझे तो लगता है कि वो मुझसे प्यार करता है इसलिए इतने सारे मुझे मैसेजेस कर रहा है। वो कहता कि हाँ सर शायद से। तो विंग कहता तुमने कभी प्यार नहीं किया। वो कहते सर वक्त ही नहीं मिला। तो विंग कहता वक्त नहीं मिला मतलब। वो कहता कि सर आपके साथ जब से काम कर रही हूँ तो आपके साथ काम ही करती जा रही हूँ, आपने कभी वक्त ही नहीं दिया। फिर कहता इसमें मेरी क्या गलती, तुम किससे भी प्यार कर सकती हो ना। वो कहता सर आपने तो कहा था कि आप राइवल से प्यार नहीं कर सकते, मुझे राइवल ही इंसान पसंद था, बट आपने कहा था तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया। देन उसके बाद आपने कहा ऑफिस में भी प्यार नहीं कर सकते, मैंने ऑफिस में भी प्यार नहीं किया। तो फिर कहता मैंने कब कहा था। वो कहते सर आप हर साल यही बोलते हो कि काम पे ज़्यादा ध्यान देना, लव मैरिज में लव के चक्कर में मत पड़ना, तो इसलिए मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। वो कहते इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो कहते कि हाँ। वो कहते तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो सच में। वो कहते कि हाँ। विंग कहता है सच में यार, ठीक है तुम प्यार कर सकती हो, किसी से भी प्यार कर सकती हो, बट इतना है कि ऑफिस का कोई भी चीज़ लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो कहते कि ठीक है सर, ठीक है समझ गई। और शायद वो आपसे प्यार करता होगा इसलिए आपको इतने पागलों की तरह मैसेज कर रहा है, और आपने बताया भी था ना उसने आपको प्रपोज किया है शादी के लिए करके, तो आपने क्या कहा। तो विंग कहता कि हाँ मैंने इस बारे में अभी तक सोचा नहीं और ना मैं सोचने वाला हूँ, ठीक है। वो कहते कि ठीक है सर, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग उसे मैसेज कर देता है हाय। तभी विंग को जैसे ही हाई का मैसेज वहाँ पे गया तो विंग को कॉल है, और वांग जी कहता कि विंग क्या कर रही हो तुम। विंग कहता है मैं बस रास्ते पे चल रहा हूँ। कहते हैं ओ विंग सच में तुम्हारी मीटिंग कैसे रही। तो विंग कहता है बहुत अच्छी। वांग जी कहता है तुमने मुझे इग्नोर किया ना। विंग कहता है नहीं मैंने इग्नोर नहीं किया। तो विंग कहता कि विंग ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहता मुझे इग्नोर किया। तो विंग कहता है वांग जी कहता है तो विंग कहता क्या तुमने ड्रिंक किया है। तो वांग जी कहता थोड़ा सा। तो विंग कहता क्या हुआ है। तो वांग जी कहता अंकल शादी करवा रहे हैं मेरी। तो विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता अंकल मेरी शादी करवा रहे हैं। हाँ उन्होंने अपने हिसाब से लड़की डिसाइड कर ली, क्योंकि मैं 27 साल का हूँ ना, कब से वो मेरे पीछे पड़े थे कि वो मेरी साथ शादी कराना चाहते हैं, शादी करा। तो अब इसलिए इस बार उन्होंने मुझे डेट पे ना भेजते हुए सीधा शादी फिक्स कर दी। विंग क्या करूँ मैं। हाँ विंग कहता तुम अंकल को बता दो ना, हम दोनों डेट करे करके। तो विंग कहता है ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहता अगर मैं बता भी दूंगा तो फिर भी वो बोलेंगे कि शादी करो, तभी मैं मानूंगा, ऐसे नहीं मानूंगा। डेट वेट फालतू की चीज़ें होती है जो कुछ वक्त के बाद लोगों बदल जाते हैं, तो वो ऐसा कहेंगे शादी करोगे तो एक दूसरे के साथ चिपक के रहोगे, वो ऐसे बोलेंगे, इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ विंग, मेरी शादी हो जाएगी, मैं क्या करूँगा विंग। हाँ मैंने तो तुम्हारे साथ सोचा था सारी चीज़ें, मैं तो संन्यास लेने के बारे में अंकल से बोला, बट अंकल ने कहा कि वो भी नहीं ले सकता करके।
शादी करनी होगी, अगर शादी नहीं की तो वो ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा देंगे। विंग मैं भागना चाहता हूँ और मैं भागूंगा फिर भी मेरे अंकल मुझे ढूंढ लेंगे। हाँ क्या करूँ विंग? वही जस्ट समझ में नहीं आता वो क्या ही बोले। वांग जी कहता है कि शायद विंग तुम मेरे नसीब में ही नहीं हो, मैं भी तुम्हारे नसीब में नहीं हूँ, लगता है हमारा ये लास्ट टाइम था। विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है इसके बाद पता नहीं विंग मैं घर से बाहर निकल भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि अंकल ने आज मैं मुश्किलों से घर से बाहर निकला हूँ। उसके बाद मेरे अंकल मुझे शादी करवा देंगे और फिर मैं शादी हो जाएगी मेरी, फिर मैं उसके बाद तो मैं मिल नहीं पाऊंगा, तो मैं देख नहीं पाऊंगा, कुछ भी नहीं विंग, कुछ भी नहीं। हम तो बस एक ही बार इंटीमेट हुए थे विंग, मैं तो मुझे तो और एक बार होना था तुम्हारे साथ, वो नहीं एक बार नहीं, ज़िंदगी भर ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ इंटीमेट होते रहना था, बट वो भी नहीं हो पाऊंगा विंग, तो मैं देख नहीं पाऊंगा। हाँ तुम्हारे बारे अगर सोचूंगा तो मुझे अपने वाइफ के बारे में ज़्यादा सोचना होगा, क्योंकि तुम्हारे बारे में अगर सोचूंगा तो मेरी वाइफ को पता चल गया तो फिर लड़ाई होगी, फिर घर में कलेश फैलेगा, फिर अंकल मुझे डांटेंगे। हाँ विंग ऐसे कहते वांग जी बस रोने लगता है। और विंग ये सारी चीज़ें सुन के भाई इतना कन्फ्यूज़ कि ज़िंदगी में वो इतना कन्फ्यूज़ कभी हुआ ही नहीं हो, इतना कन्फ्यूजन से वो भर चुका था। जहाँ पे वांग जी कहता है रखता हूँ विंग, अंकल आ गए लेने के लिए। ऐसे कहते जो ना वांग जी फ़ोन कट कर देते हैं और हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी सच में नशे में था और ऑफकोर्स अंकल वहाँ पे आ चुके थे। अंकल जैसे वांग जी तुम्हें कहा था ना घर से बाहर नहीं निकलना है करके। हाँ तो वांग जी कहते हैं निकलने के बाद आपने ढूंढ तो लिया है ना अंकल? कुरान कहता है कि हाँ ढूंढ लिया, चलो। ऐसे कहते हैं। देन वांग जी को गुंडे पकड़ लेते हैं, मतलब गार्ड्स पकड़ लेते हैं, देन वांग जी को लेके आते हैं। जहाँ पे वांग जी कहता है अंकल मानिए ना, मुझे नहीं करनी है शादी। कुरान कहता है कि बहुत हो चुका है तुम्हारा, तुम्हें शादी करनी होगी, मतलब करनी होगी, तुम कब मेरी बात नहीं सुनते हो, तुम्हें करनी होगी। ऐसे कहते वांग जी को जबरदस्ती घर में लेके आता है। फिर से वांग जी को कैद कर दिया गया था, वांग जी से फ़ोन भी छीन लिया गया था। वांग जी को लग रहा था कि वो एक लड़की है जिसे घर के अंदर कैद करके रख दिया गया है, जिसे वांग जी को बस उसको दिखाया नहीं सकते, किसी से भी कुछ भी नहीं करवा सकते। वांग जी यही सोच रहा था बस। और वांग जी बस अपने बेड पर सो जाता है, क्योंकि वो नशे में था तो ऑब्वियसली वो सो ही जाएगा। एंड कुरान उसके कमरे से सारी चीज़ों को हटा देता है जिससे वांग जी यहाँ से भाग ना सके। अब वांग जी की वो शादी करवा के रहेगा एक खूबसूरत से बला से। वांग जी कुरान यही सोच चुका था। और विंग को देखते हैं, विंग वांग जी को रिटर्नली बहुत सारे कॉल करता है, बट अभी उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। स्टार्टिंग में तो रिंग जा रही थी बट अभी तो स्विच ऑफ ही आ चुका था। विंग कहता क्या चल रहा है, उसे क्यों समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ऐसे विंग को समझ में नहीं आ रहा था। देन उसके बाद वो घर में आता है और वो वांग जी के बारे में सोचने लगता है। वांग जी ने कहा उसकी शादी हो जाएगी तो ये तो अच्छी बात है ना, एक तरह से उसकी शादी हो जाएगी, तो विंग यही सोचता है और विंग जैसा सो जाता है। हाँ सोने के बाद विंग एक ड्रीम लैंड में चला जाता है। हाँ ड्रीम लैंड में, जहाँ पे वांग जी एक लड़की के साथ शादी कर रहा है और वांग जी खुश है उस लड़की के साथ, उसके साथ तस्वीर निकाल रहा है। एंड देन वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, कितने करीब है। फर्स्ट नाइट की बारी आती है एंड देन वो लोग कितने मज़े कर रहे हैं। और विंग फिर क्या कर रहा है, हाँ विंग ने तो ये मज़े किए हैं ना। हाँ वो लड़की विंग को देखकर चिढ़ा रही है, देखो देखो तुम्हारे माल पे मैंने अपना हक जता लिया है। और विंग ये सब देखकर भाई वो पूरा शौक हो चुका था। विंग जल्दी से अपनी आंखें खोलते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, विंग यही बोलता है। तभी उससे क्या हुआ सर, क्या नहीं हो सकता। विंग जस्ट कहता कि उसकी शादी नहीं हो सकती। वो कहते सर किसकी शादी? तो विंग कहता वांग जी की। वो कहते अच्छा सर, हाँ मैं भी आपको यही बताने के लिए आई थी। तो विंग कहते क्या मतलब है? वो कहते कि सर जैसे कि आपने बहुत बार उनको कॉल ट्राई किया था तो मैंने सोचा कि क्या प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने खुद आपके फ़ोन से उनको कॉल ट्राई किया बट वो नहीं लगा। एंड देन उसके बाद मुझे पता चला सर वहाँ के कुछ उस घर में जितने लोग काम करते हैं उनसे कुछ मैंने डिटेल निकाली कि वांग जी के बारे में, क्योंकि वांग जी को घर के अंदर कैद कर दिया गया है, क्योंकि वांग जी की 3 दिनों के बाद शादी होने वाली है सर, तो वांग जी वहाँ पे कैद है। फिर कहते क्या, वो लड़की थोड़ी है तो उसके अंकल ने उसे कैद कर दिया? वो कहते कि मुझे नहीं पता सर बट उसे कैद कर दिया गया है जिस कारण वो अभी घर से बाहर नहीं निकल सकता है। तो वो कहता हाँ तो कोई तो रास्ता होगा। वो कहते सर आपको पता होगा कोई रास्ता, मुझे नहीं पता है, मैं बस आपको इतना इन्फॉर्म करने वाली हूँ और ये रहा आपका शेड्यूल। मैं कहता शेड्यूल को मारो गोली और मुझे बस बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वो कहता क्या मतलब सर? वो कहता कि वांग जी मुझे पसंद करता है। वो कहता कि ओके सर मुझे बताएं तो क्या करना चाहिए, तुम मुझे बताओगी? वो कहता कि सर ये तो आपको पता होगा। मैं कहता मुझे कुछ नहीं पता है। वो कहता कि सर आप क्या चाहते हो, ये आपके ऊपर है। हाँ वैसे भी आपने नशे में ही सही उनके साथ एक रात तो बिताई थी ना सर, आप क्या भूल गए हो? उस काली घनेरी रात को बारिश के अंदर, पब्लिक के बीच, ट्रैफिक के अंदर जो आपने इतनी हॉट सी नाइट स्पेंड की थी, वो भी लड़की बनकर आप उनके ऊपर पूरे कूद चुके थे। विंग कहता कि मुझे सारी चीज़ें याद मत दिलाओ, समझी तुम? वो कहता कि ठीक है सर नहीं दिलाने वाली, मैंने सोचा थोड़ा माहौल बनाती हूँ सर। तो विंग कहता तुम्हारे माहौल की तो ऐसे की तैसी, ऐसे कहता। देन विंग कहता कि मुझे क्या करना चाहिए, उसने क्या करूँ मैं? वो लड़की कहती है सर आपको याद है ना सर, उन्होंने आपको प्रपोज किया था, आप हाँ कह दीजिए। तो विंग कहता हाँ सच में? वो कहता कि हाँ सर आपको हाँ कह देना चाहिए। विंग जस्ट कहता कि अरे बट मैं कैसे? वो कहता कि सर हाँ कहने के लिए कहा है, जाना है, हाथ पकड़ना है, उसके हाथों में रिंग पहनाना है और कहना है कि हाँ। विंग कहता तुम्हें इतना आसान लगता है?
तो कहते सर आपने इतनी इतनी मीटिंग को एक चुटकियों में हैंडल किया है सर, तो ये चीज़ को आप कितनी आसानी से हैंडल कर सकते हो, आपको समझ में आ रहा है सर? तो वो कहते कि अच्छा तुम ही कर दो ना। वो कहते कि सर आपको अच्छा लगेगा क्या मैं वांगजी सर को प्रपोज करूँगी, तो अगर मैं वांगजी सर के साथ शादी करूँगी तो आपको अच्छा लगेगा? विक्ता मैंने कब कहा तुम्हें उसे करने के लिए, तुम किसी और को करो। वो कहते कि सर आपका कहने का तो ऐसा मतलब नहीं था सर, मुझे लगा सर आप शायद से वांगजी सर को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे होंगे। और वैसे सर आपको पता है वांगजी सर बहुत हैंडसम है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, उनके पीछे तो बहुत सारी लड़कियाँ पड़ी रहती होंगी, तो क्या पता आप जल्दी उनको हाँ ना बोलो और उसकी शादी हो जाए, देन उसके बाद उन्हें दूसरी कोई लड़की और पसंद आ जाए तो वो उनकी तरफ भी जा सकते हैं। तो क्या कोई बात नहीं सर, आपको तो वैसे शादी करनी ही नहीं है तो आप क्यों ही ध्यान दोगे, है ना? तो विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो सर तो क्या है, आप ये समझो कि आपको उसके साथ शादी करनी है, मतलब उनके साथ शादी करनी है। तो विंग कहता कि ऐसा भी नहीं है। वो कहता कि सर तो फिर क्या है? विंग कहता वांगजी को उठा लो। वो कहते क्या? तो विंग कहता है हाँ वांगजी को उठा लो। तो वो कहते सर, तो वांगजी कहता है, विंग कहता कि मैंने कहा उठा लो, समझे? वो कहते ठीक है सर उठा लेते हैं, ठीक है किडनैप करना है सर? तो विंग कहता हाँ। तो कहते ठीक है। देन उसके बाद वो सेक्रेटरी लोगों से बात करती है, देन ऑफ कोर्स वांगजी को उठा लिया जाता है। जहाँ पे कुरान तो भाई शौक था, इतने सारे लोग उसके घर में गन लेकर क्यों घुस गए, क्यों? और वो भी उसके नेफ्यू को लेकर जाने के लिए, क्या किया है उसके नेफ्यू ने, किसका मर्डर कर दिया, किसका क्या कर दिया, कुरान को समझ भी नहीं आता। और वांगजी तो भाई वो नींद में था, मतलब नींद के आगोश में था, क्योंकि वो ड्रिंक करके आया था तो ऑब्वियसली वो नींद में ही रहेगा। देन उसके बाद वांगजी की जब आँखें खुलती है तो वो अलग कमरे में था, और वांगजी कहता कि ये तो उसका कमरा नहीं है, वो किसके कमरे में आ गया? हाँ वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था। वांगजी उठकर बैठा हुआ था और वो अपने सर को खुजा रहा था कि क्या वो कहाँ आ गया, किस भूलभुलैया में आ गया। वांगजी यही सोची जा रहा था। वांगजी बस उस कमरे में देखने लगता है, देन उसके बाद वांगजी उस कमरे में देखते हुए ना उसके सर में भी तकलीफ हो रही थी, भाई उसने कल रात को नशा किया था। और वांगजी कहता है अरे यार मैं नशे में कहीं उठ कर तो नहीं आ गया, बट मैं इतना तो याद है कि अंकल आए थे मुझे लेने के लिए, मैं कहाँ गया हूँ? ऐसे कहते जो वांगजी इधर से उधर देख रहा था, बट तभी दरवाजा ओपन होता है। वांगजी कहता हाँ कौन है? ऐसे कहते वांगजी देखता है और उसके सामने विंग था। वांगजी कहता है अरे विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ क्या मैं सपना देख रहा हूँ शायद? अरे हाँ सपने में शायद से विंग को देख रहा होगा। अरे विंग तुम सच में, सपना हो तो फिर भी अच्छी बात है विंग, सच में विंग मेरी शादी होने वाली है, मेरी बर्बादी होने वाली है, क्या करूँ विंग? तुमने मेरी वर्जिनिटी ले ली, सारी चीज़ें तुमने ही ले ली, और किसी और को मैं क्या ही दे पाऊँगा? हाँ विंग मैं किसी और के पास नहीं जा पाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं विंग विंग। ऐसे वो वांगजी उसे कहने लगता है, जहाँ पे विंग जो था ना कहता है कि होश में आओ, अभी भी क्या तुम्हें नशा है? तो वांगजी कहता है हाँ नहीं तो मैं नशे में नहीं हूँ। विंग कहता है तो तुम्हें साफ साफ समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे सामने रियल में खड़ा हूँ, समझे? तो वांगजी कहता है सच में? तो विंग कहता है हाँ। जिसके बाद वांगजी जैसा के फाड़ के देखता है और कहता है अरे हाँ विंग ये तो तुम सच में हो, तुम सच में आए हो यहाँ, बट तुम यहाँ आए हो या मैं कहीं पे हो रहा हो? तो वांगजी ऐसा कहते हैं। तो विंग कहता है हाँ मैं तुम्हें उठाकर लेके आया। तो वांगजी कहता उठाकर मतलब? तो विंग कहता है तुम सो रहे थे, तुम्हें उठाकर लेके आए। तो वांगजी कहता है ओ माय गॉड विंग तो मुझे ब्राइडल स्टाइल में लेके आया, बट ये तो काम मेरा था ना। तो विंग कहता मतलब मेरे गार्ड्स तुम्हें उठाकर लाए। तो वांगजी कहता छी कितने लोग गंदे लोगों ने मुझे छुआ है, ऐसे वो कहते जहाँ पे विंग कहता व्हाट? तो वांगजी जैसे कहते विंग तुम उठाते तो कोई मज़ा आ जाता, पर तुमने अपने गार्ड से कहा क्यों? तो विंग कहता कि क्योंकि तुम्हारे घर से उन लोगों को लाने के लिए कहा मैंने। तो वांगजी कहता इसका मतलब तुमने मुझे घर से किडनैप किया है? तो विंग कहता हाँ। तो वांगजी कहता क्या बात है विंग, सच में कितने अच्छे हो विंग तुम, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता व्हाट ये क्या कर रहे हो वांगजी? वांगजी कहता कुछ नहीं, चलो पता तुम मुझे यहाँ पे क्यों उठा के लाए हो? हाँ क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो विंग? तुम्हें अजीब अच्छा नहीं लगा कि मैं किसी और के साथ शादी करूँगा तो, है ना? तो विंग कहता बिल्कुल नहीं, तुम्हें शादी नहीं करनी इसलिए मैं तुम्हें उठा के ले आया। तो वांगजी ऐसे सुनता है तो मतलब क्या है विंग, मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते इसलिए तुम बस ऐसे ही उठा के लेके आ गए, है ना? तो विंग कहता हाँ क्योंकि तुम्हें शादी नहीं करनी थी, तो किसी इंसान को मजबूर करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अंकल को समझ में आ जाएगा। तो वांगजी कहता ओह अच्छा मुझे लगा तुम मुझसे शादी करना चाहते शायद से इसलिए तुम मुझे उठा कर लाए हो, है ना? तो विंग कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस इसलिए लाया था क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें शादी बिल्कुल करनी ही नहीं है, तुम मुझे पसंद करते हो करके, तो जब तक तुम्हें कोई और पसंद नहीं आता तब तक तुम्हें शादी करने की ज़रूरत नहीं है। तो वांगजी कहता अच्छा मतलब तुम ओके ओके कोई ना। तो विंग कहता क्या हुआ? वांगजी थे कुछ नहीं मुझे चलना चाहिए। तो विंग कहता कहाँ जा रहे हो? तुम कुछ वक्त तक यहीं पे रुक सकते हो जब तक तुम्हारे अंकल का तरफ का माहौल शांत नहीं हो जाता। तो वांगजी कहता है विंग सॉरी टू से बट पता है बड़े लोग हमारे लिए ना कोई भी चीज़ अच्छी सोचते हैं, ठीक है? शायद मुझे इस वक्त पे बुरा लग रहा होगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए मुझे वो चीज़ें बुरी लग रही होगी, बट क्या पता फ्यूचर में वो चीज़ मेरे लिए अच्छी भी निकल सकती है। बट अगर उससे पहले मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारी और मेरी शादी हो जाती तो शायद मेरे अंकल इस चीज़ के लिए मान जाते, क्योंकि मेरे अंकल को मैंने बता दिया हम दोनों के बारे में, बट फिर भी अंकल को क्यों यकीन नहीं हो रहा है? क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग फ्यूचर में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और मेरे अंकल मुझे खुश देखना चाहते हैं, बट शायद
ये नहीं हो सकता है। मुझे लगा था शायद तुमने जैसे कहा कि तुम मुझे उठाकर लाए हो, तो शायद मुझे लगा था तुम शादी करोगे, बट तुमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। ग्रेट विंग, अच्छा किया कि तुमने मुझे सारी चीज़ें क्लियर कर दी, तो थैंक यू सो मच। ऐसे कहते हैं। देन वांग जी विंग कहते हैं मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे रह सकते हो। वांग जी कहते हैं विंग तुम्हें क्या लगता है मैं भी कहीं दूर जगह पे नहीं रह सकता हूँ? मैं भी अपनी मदद कर सकता हूँ इस तरह से कहीं दूर जगह पे रहकर, बट मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ पता है विंग? क्योंकि मैं वांग जी मैं अपने अंकल की हर बात मानता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उनको बहुत बार मना करता हूँ, बट मेरे अंकल का हर फैसला जो है ना मेरे लिए बहुत अच्छा ही निकलता है, बहुत अच्छा निकलता है। अगर उस दिन मैं उस रास्ते से गया नहीं होता तो तुम मुझे नहीं मिलते। याद है उस मीटिंग के लिए मैं जा रहा था, वो भी तुम्हारे साथ ही मीटिंग थी। मैं उस रास्ते पे अगर नहीं जाता तो तुम मुझे नहीं मिलते, हम दोनों के बीच में वो सब नहीं होता, और ना तुम मुझे मिलते और ना मुझे तुमसे प्यार होता। ठीक है, ये बात को हम साइड में रखते हैं। और अगर मैं तुम्हें नहीं मिलता, अगर कोई अजीब इंसान तुम्हें मिल जाता, सोचो तुम्हें किडनैप कर सकता था या तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। विंग जस्ट कहता है अब वो बात यहाँ क्यों करे? वांग जी कहते कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल रहा था। एंड देन अभी मैं बस इतना कहूँगा, चलो कोई ना, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। शायद मुझे लगा था 1 मंथ हो चुका है हम दोनों की डेटिंग को, तो कुछ ना कुछ हम दोनों की प्रोग्रेस हुई होगी, ये मुझे लग रहा था, बट शायद नहीं हुई है। एंड देन मुझे लगता है कि तुम्हें अपने रास्ते निकलना चाहिए और मुझे तो विंग के रास्ते मतलब वांग जी कहता है मेरे अंकल मेरी शादी करवाने वाले, बस 2 दिनों के बाद, अब 2 दिन बचे तो मैं शादी कर लूँगा, क्योंकि शायद तुम मुझसे शादी करना चाहते नहीं हो। एंड शायद मैंने जितना कोशिश किया था हम दोनों के डेटिंग के दौरान में तुम्हें जितना पैम्पर करने की कोशिश की थी, शायद से उतने मेरे एहसास तुम्हारे पास पहुँच नहीं पाए, इसके कारण हम दोनों शायद फ्यूचर में एक साथ ना हो पाए। ऐसे कहते जो ना वांग जी बस वहाँ से जाने भी कहते, बट वांग जी बस वहाँ से जाने लगता है। और वांग जी जाते हुए जो ना होता ना कि वांग जी की आंखों में थोड़े से आंसू आ चुके थे। यार ये चीज़ें बोलना कितना मुश्किल होता है ना, पत्थर दिल पे पत्थर रखे ये सारी चीज़ों के बोलना पड़ रहा है हमारे वांग जी को, और वो क्या ही करे, उसे दिल पे पत्थर रखना ही होगा और ये सारी चीज़ें बोलनी ही होगी। और वांग जी सेम इस दिल पे पत्थर रख के सारी चीज़ें हमारे विंग से बोल देता है। एंड इसके कारण हमारा विंग जो था ना वो बस वांग जी को जाते हुए देख पा रहा था और विंग कहता है बट मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था। हेल्प ऐसे कहते जो ना विंग जस्ट बोलता है धीरे धीरे। एंड देन उसके बाद वांग जी बस सीधा अपने घर में आ जाता है और अभी विंग को देखते हैं। विंग वांग जी को फ़ोन का इंतज़ार करता है, भाई कहाँ से फ़ोन करेगा, वांग जी पास फ़ोन ही नहीं है। और कुरान जब वांग जी घर में आता है तो कुरान पूछता है कि उसे वो लोग क्यों उठा के लेके गए थे, तो वांग जी कहता है कुछ नहीं अंकल, कुछ भी नहीं, ऐसे ही। जहाँ पे कुरान कहता है कि अच्छा मुझे लगा कि तुम आओगे ही नहीं वापस, ऐसे लगा था। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है। कुरान कहता है कि अरे यार एक बार लड़की की तस्वीर तो देख रहे हो, तो वांग जी कहता है ठीक है अंकल देख रहा हूँ। तो वांग जी उस लड़की की तस्वीर, ओके अंकल ठीक है। कुरान कहता है कि क्या ठीक है, पसंद आई, इसी के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है, ठीक है ना, सारी अरेंजमेंट कर दी है। तो वांग जी कहता है ठीक है अंकल ठीक है। जहाँ पे कुरान कहता है बस ठीक है, कल की तरह चिल्लाओगे नहीं, हाँ। वांग जी कहता है नहीं अंकल नहीं, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ पे कुरान कहता है कि ठीक है। देन वांग जी अपने कमरे में आकर बेड पर बिस्तर पर लेटते हुए कहता है कि अगर विंग तुम चाहते ही नहीं हो तो मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं, छोड़ो अपने अंकल के हिसाब से ही रहूँगा मैं, वैसे भी अंकल के फैसले सही होते। ऐसे कहते हुए वांग जी जस्ट बोल रहा था। पहले तो वांग जी को ना अंकल से छीड़ होती है, बट बाद में अंकल के फैसले हमेशा सही निकलते, इसलिए वांग जी इन फैसलों को मान सकता है। फिर एक दिन भी जाता है जहाँ पे विंग अपने काम में तो लग चुका था, बट होता है ना कि इंतज़ार करो, क्योंकि वांग जी रोज़ कॉल करता था, मैसेज करता था, बट अभी नहीं आ रहे। विंग बस इंतज़ार कर रहा था, आ जाए नहीं आते। एंड इसके कारण विंग मीटिंग को जल्दी से कहता है ख़त्म करो, ऐसे कहता है ज़ोर से, जिसके कारण सारे लोग देख रहे क्या हुआ है सर। जहाँ पे विंग कहता है मैंने कहा मीटिंग को ख़त्म करो। देन मीटिंग ख़त्म होती है। देन उसके बाद विंग अपने रूम में था, केबिन में था, और विंग फ़ोन को देख रहा था और वो वांग जी को कॉल करता है। हाँ वो खुद अभी कॉल करता है, बट फ़ोन तो स्विच ऑफ, फ़ोन भी नहीं लग रहा। विंग कहता है हाँ वांग जी ने मुझे कॉल भी नहीं किया और फ़ोन स्विच ऑफ है। वो कहते सर क्या हुआ है, तो विंग कहता है कुछ नहीं, ऐसे कहता है। देन विंग जस्ट इधर से उधर घूम रहा था, बिल्कुल मतलब होता है ना अंदर का जो बेचैनी है ना, बेचैनी वो सारी निकल चुकी थी। और विंग ज़ोर से वांग जी तुम कहाँ हो, हाँ तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए था, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। विंग यही सोच रहा था। जहाँ पे कहते क्या हुआ है सर, क्या हुआ है, जहाँ पे विंग कहता कि कुछ नहीं, वो कहते कि ओके सर ठीक है। जिसके बाद वो दिन बीत जाता है। देन उसके बाद विंग को याद था कि आज वांग जी की शादी होने वाली है। वांग जी की शादी नहीं, मतलब वांग जी की शादी की शॉपिंग वगैरह तैयारी सारी चीज़ होगी। तो विंग जिस असिस्टेंट से कहता है कि वांग जी के बारे में पता करो, तो वो असिस्टेंट बता दिए कि सर वांग जी सर उनको मॉल में देखा गया है, जहाँ पे वो एक लड़की के साथ थे, जहाँ पे वो शॉपिंग कर रहे थे। एंड ये तस्वीरें विंग को वो तस्वीरें दिखाई जाती, क्योंकि वांग जी ऑब्वियसली शॉपिंग करने के लिए आया था वो उस लड़की के साथ, क्योंकि उसके अंकल ने कहा था कि जाओ शॉपिंग करो, दोनों मतलब सहमति से कपड़े लोगे तो बहुत अच्छा होगा करके। तो वांग जी बस आ गया था, विंग देखता और विंग को लगता है ये लड़की उसे चिढ़ा रही है करके, विंग को ऐसा लगता है।
विंग जस्ट उसे देख रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था कि क्या सच में वांग जी सच में शादी करने वाला है? वो पागल तो नहीं हो गया ना? उसने कहा था कि वो उसे पसंद करता है, तो उसे किसी और से शादी कैसे कर सकता है? विंग यही सोच रहा था, वो सोचे जा रहा था। तो वो कहता कि सर सर, विंग कहता कुछ नहीं, जाओ तुम अपना काम करो। ठीक ठीक है सर, मैं तो अपना काम ही कर रही थी, बार बार मुझे बुला रहे थे तो इसलिए तो आई हूँ, वरना मैं अपने काम को छोड़ के यहाँ पे क्या करती सर? सच में आपका तो कभी कभी समझ भी नहीं आता है। ऐसे कहते वो लड़की बस वहाँ से जा चुकी थी और विंग उन तस्वीरों को देखते हुए था कि हाँ ये कौन है? ऐसे कहते देन विंग जो था ना वो उस लड़की के डैड की कंपनी को ऑफ कोर्स एक चुटकी में बर्बाद कर देता है, जिससे इन लोगों की शादी ना हो। बट अगर कंपनी को कुछ हो भी रहा है तो भाई लोग क्या ही मतलब शादी को थोड़ी ना रोक सकते हैं। और वांग जी ऑफ कोर्स वो शादी को क्यों रोकेगा भाई? क्या रीज़न है? कंपनी तुम्हारी बर्बाद हो रही है तो वांग जी ऑफ कोर्स सपोर्ट दिखाएगा। वांग जी की छोटी मोटी कितनी भी कंपनी रहो भाई, वो सपोर्ट दिखाएगा। और वैसे भी उन लोगों की भी छोटी सी कंपनी थी, उन लोगों को डैमेज तो होगा, उनको पता था। तो वो शादी के दिन होगा उनको ये नहीं पता था, इसलिए वो दुखी भी थे। बस शादी की तैयारी ज़ोरों शोरों से फिर भी चल रही थी, क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही शादी वालों को पैसे दे दिए थे डेकोरेशन वगैरह सारी चीज़ों के लिए। और वांग जी ऑब्वियसली उसे ये सारी चीज़ जब पता चलती है, वांग जी भी सोचता है कि ये किसने किया होगा। उसे अंदाज़ा नहीं आता कि किसने किया होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अंदर की बात थोड़ी ना इतनी जल्दी पता चल सकती थी, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर लगाने के बाद ही पता चलती थी। इसलिए वांग जी जस्ट ऐसे ही था, मतलब कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। उसे थोड़ा विंग का याद आ रहा था, थोड़ा बहुत वो रो भी लेता है। हाँ, वॉशरूम में जाकर रो भी लेता है। थोड़ा सा वांग जी दिल का कमज़ोर भी है तो वो रो भी लेता है, उसके अंदर की इमोशन जाग जाते तो वो रो भी लेता है। बट वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर विंग पसंद नहीं करते तो वो काहे फोर्स करे विंग को? हाँ, एक मन का ही प्यार है, एक मन का प्यार, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वांग जी यही सोचता है। देन उसके बाद नेक्स्ट डे, अब शादी वाले दिन देखते हैं वांग जी को रेडी करने के लिए पार्लर वाले जो होते हैं ना कि सब कुछ उसको रेडी करे जा रहे थे, पूरे कपड़े पहना चुके थे। वांग जी का मेकअप चल रहा था, वांग जी बस खुद को मिरर में देख रहा था। और वांग जी कहता कि आखिरकार मेरी शादी हो रही है, शादी हो रही है, शादी क्यों हो रही है? ऐसे वांग जी कहते हैं, जहाँ पे वो कहते सर आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ब्राइड रोएगी क्योंकि आपके साथ वो रहने के लिए आने वाली है ना सर, तो आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी कहते ठीक है ठीक है, ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद वांग जी खुद हमारे अपने आप को देखता है और कहता कि लग तो मैं हैंडसम रहा हूँ, बट काश विंग होता। विंग ने तो सारी चीज़ें ले ली है ना, विंग ने तो मेरी वर्जिनिटी ले ली है ना, विंग ने तो सारी चीज़ें ली है ना, तो विंग को होना चाहिए था, बट विंग नहीं है, विंग नहीं। वांग जी तूने उम्मीद भी कैसे लगा दी? हाँ, तू विंग के साथ कुछ कर पाएगा करके, विंग और तू लाइफ का हिस्सा बनेगा करके तूने कैसे उम्मीद लगा ली वांग जी? हाँ वांग जी, तू बर्बाद हो गया, तू आबाद नहीं हो सकता है वांग जी, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी खुद से ही ये बातें बोले जा रहा था। उसके बाद वांग जी को चलने के लिए कहा जाता है और वांग जी जस्ट स्टेज के पास आकर खड़ा हो चुका था, बस टिपली खड़ा था। और अभी ग्रूम को बुलाया जा रहा था, मतलब ब्राइड को बुलाया जा रहा था, जहाँ पे वांग जी बस ऐसे होता है स्टिपली खड़ा था, बस कह रहा था कि अब करनी है शादी, कुछ नहीं हो सकता है वांग जी तुम्हारा, ऐसे वो कहते जा रहा था। वांग जी जस्ट स्टिपली खड़ा था। पर तभी दरवाजे के पास बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स वगैरह जो थे ना वो वहाँ पे खड़े थे। एंड देन धीरे धीरे वो किसी को फोटोज़ वगैरह निकाल रहे थे। वांग जी का ध्यान ही नहीं था, वांग जी बस खोया हुआ था। विंग से शादी नहीं हो सकती है तो क्या ही करे। यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे थे, ऑफ कोर्स कुछ बिजनेसमैन आए थे जो छोटे मोटे बिजनेस थे, क्योंकि वो वांग जी से कनेक्टेड थे एंड वांग जी की जिसके साथ शादी और उस फैमिली से कनेक्टेड थे, तो वो लोग जस्ट देख रहे थे, इसे पहचानते थे। विभूषण को वो लोग जानते थे और विंग वहाँ पे आ चुका था। आने के बाद ऑफ कोर्स वो वांग जी को स्टेज की तरफ देखता है, बट वांग जी का ध्यान ही नहीं था, वांग जी तो सोच रहा था। विंग वहाँ पे धीरे धीरे आ रहा था, सारे लोग देख रहे थे कि भाई विभूषण यहाँ पे कैसे आया, क्या लालवांग जी उसे भी जानता है या ये फैमिली उसे जानती थी, ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट है। ऐसे बहुत सारे लोग देख रहे थे और विंग के करीब आने की कोशिश कर, हेलो मिस्टर वी, हेलो मिस्टर वी, वो बात करने की कोशिश कर रहे थे। बट विंग तो सीधा जा रहा था, जिस उसके असिस्टेंट जिस कह रही थी कि आखिरकार सर का दिमाग तो खुल गया ना। हाँ, जेलसी फील हो रही थी सर को, सच में जेलसी सर, ऐसे कहते वो सर के साथ चल रही थी। जहाँ पे विंग वहाँ पर स्टेज के पास जाने के बाद वो रुक जाता है और वांग जी को देखता है। भाई वांग जी तो कहीं और ख्यालों में खोया हुआ था। विंग ये देखते हुए जो ना विंग को गुस्सा आता है, भाई मैं उसके लिए यहाँ पे आया हूँ और वो कहाँ देख रहा है। इसलिए विंग जल्दी जल्दी ऊपर जाता है और कहता है वांग जी, वांग जी, वांग जी, वांग जी हो जाओ। हाँ हाँ, शायद इतना पागल हो गया हो कि विंग की भी आवाज़ सुनाई दे रही। अरे ये तो विंग है, साफ साफ विंग दिखाई दे रहा है यार, क्यों? हाँ विंग, तुम मेरी शादी देखने आए हो, कोई बात नहीं, तुम लेके जाओ, तुम बैठ जाओ। हाँ वो वहाँ वहाँ बैठना। ऐसे करते वांग जी जब देखता है वहाँ पे कितने सारे गार्ड्स थे, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, न्यूज़ रिपोर्टर थे जो तस्वीरें निकाल रहे थे। तो वांग जी देखता और कहता हाँ क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? तो विंग कहता क्या चल रहा है मतलब? हाँ मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। तो वांग जी कहता लेने क्यों विंग, मुझे नहीं आना, मैंने पहले तो बोला था तुम्हें, मैं मुझे तुम्हारे साथ नहीं, मुझे नहीं आना है। तो विंग कहता कि तुम्हें तो शादी नहीं करनी थी तो आखिरकार कर क्यों रहे हो? तो वांग जी कहता मेरे अंकल के लिए, समझे? तो विंग कहता वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता मत करो शादी। तो वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता मैंने कहा ना मत करो। तो
तो वांग जी कहता क्यों ना करूँ, बताओ मुझे। हाँ, तो विंग कहता मैंने बोला इसलिए। तो वांग जी कहते तुम जो भी बोलोगे तो मैं वही करूँगा क्या विंग। विंग कहता वांग जी मैंने कहा ना मत करो शादी। तो वांग जी कहता बट विंग क्यों, बताओ तो मुझे, क्यों ना मैं शादी करूँ। हाँ, तो विंग कहता ऐसे ही, मैं नहीं चाहता कि तुम शादी करो करके। तो वांग जी कहता तुम्हारे ना चाहने से क्या होता है विंग, बट मुझे तो शादी करनी होगी ना। हाँ, क्योंकि मैं अकेला तो कुंवारा नहीं रह सकता हूँ। तो विंग कहता है कि वांग जी कहता है क्या। तो वांग जी ने जो रिंग बॉक्स दिया था उसे ही निकालता है और कहता है कि वेल यू मैरी मी वांग जी। वांग जी उसे देखता है कहता है हाँ, जहाँ पे ये सारी चीज़ें देखकर सारे लोग शॉक थे क्योंकि विंग ने खुद प्रपोज किया था, वो भी वांग जी के ही खुद के ही बॉक्स से। जिसके बाद वांग जी कहते ये क्या विंग। विंग कहता हाँ चलो शादी करते हैं। वांग जी कहते सच में। तो विंग कहता हाँ शादी करते हैं। वांग जी कहते बट क्यों सडनली क्यों। हाँ, तो विंग कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के साथ शादी करो। तो वांग जी कहता क्यों। तो विंग कहता मुझे लगता है कि वो सामने लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं। तो वांग जी तो कौन से लोग। तो वांग जी कहता है कि ऐसा कहता है। तो विंग कहता है तुम्हारी वाइफ। तो वांग जी कहता है तुम मेरी वाइफ से मिले हो। तो विंग कहता है नहीं। वांग जी कहता है तो क्यों। तो विंग कहता है मुझे लगता है वो चिढ़ा रही है। तो वांग जी कहता है हद है विंग, बट तुम ऑफकोर्स तुम इससे शादी कर सकते हो, मुझे भी खुशी होगी। ऐसे कहते जो वांग जी विंग के रिंग को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद विंग जस्ट कहता है तो चलो। तो वांग जी कहते कहाँ। तो विंग कहता शादी करने। तो वांग जी कहता हम यहाँ पे शादी करते हैं। तो वांग जी ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता है क्या तुम यहाँ। तो वांग जी कहते हाँ क्योंकि अंकल है वो रहे मेरे अंकल, यहाँ पे कुरान आ चुका था और कहते ये सब क्या चल रहा है वांग जी मुझे बताओगे। तो वांग जी कहता अंकल मैंने आपसे कहा था ना कि मैं विंग जो है मैं उससे प्यार करता हूँ करके, मैं विंग से साथ रहूँगा करके। हाँ यही है वो विंग, जहाँ पे कुरान कहता है ओ विभूषान तुम्हारे साथ हमने मीटिंग फिक्स कराई थी, याद है मुझे तुम। तो वो कहता कि हाँ सर ऑफकोर्स। जहाँ पे वो कहता कि अरे वांग जी ऑफकोर्स तुम शादी कर सकते हो। वांग जी कहता है हाँ क्या मतलब है। तो कुरान कहता है कि अरे तुम प्यार करते हो अगर विंग से तो विंग से शादी करो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर विंग से तुम शादी कर रहे हो तो। वांग जी कहते हैं सच में अंकल। कुरान कहता है कि हाँ वैसे भी वो लड़की तो किसी और से शादी करने वाली थी। तो वांग जी कहता क्या। कुरान कहता है कि हाँ मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें बलि का बकरा बनाया था। तो वांग जी कहता है बट क्यों। तो कुरान कहता है कि मुझे तो पहले से पता था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो करके, तो बस मैं जानना चाहता था कि विंग कुछ कर सकता है या नहीं। बट देखो विंग ने तो कर दिया, सबको लेके आ गया यहाँ पे और सबके सामने तुम्हें प्रपोज भी कर दिया। तो विंग कहता मतलब ये आपका प्लान था। तो कुरान कहता कि ऑफकोर्स ये मेरा प्लान था मिस्टर विंग, क्योंकि आपकी फैमिली भी चाहती थी कि आपकी शादी हो जाए। ऐसे कहते जिन्हें विंग की फैमिली वहाँ पे आ चुकी थी और विंग अपने फैमिली को देखता है, उसकी फैमिली जस्ट देख रही थी और विंग को देखकर स्माइल कर रही थी। विंग कहता मतलब सब लोग चाहते थे कि हम दोनों शादी करें और आप लोगों ने ये प्लान बनाया मिलके। वो कहता कि हाँ हमने बनाया है प्लान मिलके, और वैसे भी क्या तुम विंग को पसंद नहीं करते हो, हाँ बताओ। तो वांग जी कहता कि बताओ विंग। विंग जस्ट कहता है कि मैं पसंद करता हूँ वांग जी को और वांग जी तो मुझे पसंद करता ही है, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद ये लोग ऐसी बातें करते हैं। देन उसके बाद वहाँ पे प्रीस्ट आते हैं। देन जो वांग जी के साथ जिस लड़की की शादी होने वाली थी उस लड़की की वहाँ पे पहले शादी होती है। देन उसके बाद हमारे वांगशान की शादी करता है वो प्रीस्ट। एंड प्रीस्ट जो शादी करने के बाद जो है ना वो जैसे उन दोनों को किस करने के लिए कहता है, जहाँ पे अभी विंग एंड वांग जी ऑब्वियसली वो किस करते हैं। देन उसके बाद विंग बस छोटी सी स्माइल करते हैं वांग जी को देखकर ऑफकोर्स। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो विंग से कहता है कि अब देखो शादी भी कर ली। तो विंग कहता है हाँ मुझे पता है। तो वांग जी कहता है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें पता है कि हम दोनों ने शादी की है करके, और ना मुझे लगा था कि शायद से तुम्हें पता ही नहीं होगा कि हम दोनों ने शादी की है। तो विंग कहता है चुप रहो, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना पागल हूँ। तो वांग जी कहता है शायद से, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग जो ना वहाँ से निकलते हैं। हाँ वहाँ से निकलते हैं जहाँ पे विंग एंड वांग जी जो थे ना वो वांग जी के घर जा रहे थे। तो विंग कहता है तुम मेरे घर भी चल सकते थे। हाँ, तो वांग जी कहता है ठीक है नेक्स्ट टाइम तुम्हारे घर जाएंगे। तो विंग कहता है नेक्स्ट टाइम का मतलब क्या है। तो वांग जी कहता है कि अरे हाँ जाएंगे चिंता मत करो, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद उनके घर में आने के बाद वांग जी कहते हैं विंग आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना। तो विंग वांग जी घूरने लगता है, कहता है बिल्कुल नहीं। तो वांग जी कहता है क्या हुआ है विंग कि तुम मेरे साथ फर्स्ट नाइट स्पेंड नहीं करना चाहते। हाँ, तो विंग कहता है देखो वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है हमारी बहुत जल्दबाजी में शादी हुई। तो वांग जी कहता है अच्छा। तो विंग कहता है मुझे प्रिपेयर होने का वक्त नहीं मिला। तो वांग जी कहता है किस तरह से प्रिपेयर होने वाले थे बताओ मुझे। तो विंग कहता है जैसे नॉर्मल लोग होते हैं। तो वांग जी कहता है कैसे होते हैं। तो विंग कहता है कि बहुत ज़्यादा मतलब सेड्यूसिव वाले कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें करना। तो वांग जी कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है उन सारी चीज़ों की, तुम तो ऐसे ही सेक्सी लग रहे हो। ऐसे ही जो ना वांग जी जस्ट कहता है ना विंग बस ब्लश करता है। जिसके बाद वांग जी बस विंग को उठाता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है मैं तुम्हें उठा रहा हूँ, ऐसे कहते हैं। देन वो विंग को उठा देता है। उठाने के बाद वो अपने कमरे में लेके आता है। कमरे में लाने के बाद ऑफकोर्स वांग जी का कमरा बहुत अच्छे से सजा हुआ था। विंग कहता है वाह क्या बात है, तुम्हारा तो पूरा प्लान था लगता है ना फर्स्ट नाइट का। तो वांग जी कहता है हाँ अंकल ने सारी चीज़ों को अरेंजमेंट किया होगा या ब्रदर ने किया होगा। तो विंग कहता अच्छा
तो वांग जी कहता है इसलिए तो ऐसे कहता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी ऑब्वियसली हमारे विंग के साथ जो था ना सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर चुका था। विंग के बॉडी को वो टच करे जा रहा था, किस करे जा रहा था, लिक करे जा रहा था, पूरे बाइट मार को छोड़ रहा था विंग के बॉडी को, पर विंग जस्ट मोन कर रहा था। वांग जी कहता विंग उसी की तरह फ्यूरियसली मेरे साथ एक्ट करो ना, मतलब उसी की तरह फ्यूरियस हो जाओ ना। तो विंग कहता अच्छा वो दिन, तो वांग जी कहता हाँ उसी दिन की तरह। देन ऑफ कोर्स हमारा विंग वैसे ही करता है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती वांग जी को किस करने लगता है, वांग जी के लिप्स पे बाइट करता है, वांग जी के नेक पे जोर जोर से बाइट करने लगता है, जिसके बाद वांग जी जोर जोर चिल्ला देगा। विंग इतना भी ज़्यादा नहीं। विंग कहता अब तो तुमने कहा है फ्यूरियस होने के लिए, तो मैं तो हो जाऊँगा। ऐसे कहते वांग जी के साथ हमारा विंग बहुत ज़्यादा फ्यूरियस होता है, वांग जी से बहुत ज़बरदस्ती करने लगता है, यहाँ तक कि वांग जी जो कपड़े पहने हुए थे ना उन्हें भी फाड़ देता है। जहाँ पे वांग जी कहते विंग मैं खोल सकता हूँ, विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, अब विंग के अंदर का शैतान जाग चुका है। ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है पूरी तरह से। एंड वांग जी हाय वो ऑब्वियसली से मज़ा आ रहा था। एंड विंग खुद को अपने आप वांग जी को फिर से कनेक्ट करता है। देन इसके बाद वांग जी विंग के कमर को टाइटली पकड़ते हैं। देन इन लोगों के बीच में जो इंटीमेसी वाला जो सेक्शन था ना वो स्टार्ट हो चुका था। फिर इंटीमेसी ख़त्म होने के बाद अभी हम देखते हैं जहाँ पे विंग वांग जी के ऊपर जो ना बैठा हुआ था ना, वो वांग जी के ऊपर ऐसे जो ना ऐसे चिपक चुका था वांग जी के ऊपर ही, जहाँ पे वांग जी विंग के बैक को धीरे धीरे सहलाते जा रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता तुम ठीक हो ना, तो विंग कहता ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। जहाँ पे वांग जी जो उसके पीठ को सहलाते कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है विंग कि तुम खुद आए हो। तो विंग कहता क्या मतलब है, मैं नहीं आ सकता था। वांग जी कहता मुझे लगा था अब शादी हो जाएगी मेरी उसके साथ। तो वांग जी कहता है कि वैसे तुम कैसे क्यों आए, मतलब तुम्हें सडनली क्या हुआ। तो विंग कहता मैं जस्ट सोच रहा था कि तुम्हारी शादी होगी तो तुम कितने ज़्यादा उस लड़की के साथ रहोगे, एंड देन इतने दिनों तक तुमने मुझे मैसेज, एक दिन ही तुमने मुझे मैसेज नहीं किया तो मैं पागल हो गया। फिर उसके बाद मैंने तस्वीर देखी कि तुम शॉपिंग करने के लिए गए थे। देन उसे देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तुम किसी और के साथ शॉपिंग कर रहे थे। वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मेरी जो असिस्टेंट थी वो बोल रही थी कि सर आपको प्यार हो गया, समझ क्यों नहीं रहे हो, हाँ आप उसके मैसेज का इंतजार करो, ये सारी चीज़ें उसने मुझे बोली। मेरे को गुस्सा आया, मैं उसके ऊपर चिल्ला दिया। उसने कहा कि सर अगर उस लड़की की शादी होगी, वो हाथ पकड़ेगी, ये करेगा वो करेगा, देन आपको कैसा महसूस होगा, जेलसी फील होगी या नहीं। तो मैंने कहा कि हाँ होगी। तो उसने कहा था सर इसी को तो प्यार कहते हैं। देन इसके कारण मैं जब वहाँ पर आ गया बस। तो वांग जी कहता अच्छा बस जेलसी के लिए तुम आ गए, अगर तुम्हें जेलसी नहीं होगी तो विंग कहता कि नहीं मुझे पता है मुझे जेलसी होगी। तो वांग जी कहता हाय विंग सच में। तो विंग कहता है हाँ मुझे जेलसी होगी, मुझे पता है। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि तो अब। तो विंग कहता है क्या अब। तो वांग जी कहता है तो अब कैसा महसूस हो रहा है। तो विंग कहता है लग रहा है कि जान में जान आ गई। तो वांग जी कहता है सच में। तो विंग कहता है हाँ मुझे अच्छा लग रहा है अभी। तो विंग कहता है कि ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है मेरे साथ। तो विंग कहता है कि ऑब्वियसली अब हम दोनों शादीशुदा है, हम दोनों ने शादी कर ली एक दूसरे के साथ, तो मुझे तो अच्छा लगेगा ही ना। हाँ। तो वांग जी कहता है कि हाँ सही कहा तुमने, मुझे लगा था कि शायद से तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा विंग। ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता है कि क्यों नहीं मुझे अच्छा लगेगा भला, मुझे ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है। हाँ क्या तुम्हें उस लड़की से शादी करनी थी। वांग जी कहता है नहीं तो विंग कहता है सच बताओ। वांग जी कहता है नहीं मेरा अंकल जिससे शादी करवाते। तो वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता है हाँ तुम्हारे अंकल जिससे शादी करवाते तुम उससे के साथ शादी करते ना, है ना, ऐसा ही तो है ना। तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है जाओ तुम उधर जाओ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके विंग वांग जी के ऊपर से हट जाता है और साइड में जाकर लेट जाता है। वांग जी कहते विंग क्या हुआ क्या हुआ विंग, तुम मुझसे नाराज हो गए। हाँ विंग मैं बस अपने अंकल की बात मानने वाला था विंग। बट हमारा विंग पूरा नाराज हो जाता है। वांग जी भी विंग को मनाता रहता है और कहते विंग आई एम सॉरी मैं नहीं करने वाला, तुम नहीं करने। विंग कहते तुम तो करने वाले, तुमने अभी कहा। तो वांग जी कहते आई एम सॉरी विंग मुझे नहीं करना चाहिए, आई एम सॉरी। ऐसे वांग जी बोलने लगता है और विंग जस्ट उसे देखते हुए आगे से तुम मेरी बातों को सुनोगे, समझे ना, बहुत हो गया अंकल की बातों को मानना, आगे से तुम मेरी बातों को सुनोगे समझे। तो वांग जी कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा ठीक है। तो विंग बस स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है। एंड वांग जी से कहता है कि आई लव यू। तो वांग जी कहता है हाँ क्या। तो विंग कहता है आई लव यू। तो वांग जी कहता हाँ आई लव यू टू, आई लव यू टू। विंग कहता है ये क्या था, कुछ प्यार से बोलो, कुछ जज्बातों से बोलो। तो वांग जी कहता है आई लव यू टू। ऐसे वो धीरे से कहता है। विंग कहता है ये बहुत ज़्यादा अजीब था। वांग जी कहता है तो कैसा चाहिए तुम्हें बताओ। हाँ विंग कहता है मैं तो सोच रहा हूँ कि अरे यार वो दिन कितना अच्छा था ना जिस दिन हम दोनों एक दूसरे से मिले थे। हाँ। तो वांग जी कहता तुम नशे में थे। तो विंग कहता तुम तो होश में थे ना, फिर भी तो बहुत अच्छा था। तो वांग जी जस्ट कहता है कि हाँ वो तो है। तो विंग जस्ट कहता है कि फिर से मन हो रहा है। वांग जी कहता किसका, उस दिन को रिपीट करने का। वांग जी कहता अभी तो किया था। तो विंग कहता फिर से। ऐसे करते जो विंग सीधा वांग जी के ऊपर जो हमला कर देता है और वांग जी की नेक पे जोर से बाइट करता है, जिसके कारण वांग जी जोर से चिल्ला विंग ऐसे चिल्लाता है। देन विंग ऑफ कोर्स वांग जी को पूरा बाइट करना स्टार्ट कर चुका था। एंड देन इसी के साथ
गाइस इस स्टोरी को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर मैंने कुछ छोड़ा हो ना तो प्लीज़ मुझे क्वेश्चन मतलब पूछ सकते हो, कोई भी अगर इस स्टोरी में मैंने कुछ छोड़ा होगा तो ज़रूर पूछ सकते हो, क्योंकि इस स्टोरी को मैंने शायद से 1 वीक पहले रिकॉर्ड करके रखा था एंड मैंने इसके एंडिंग को कंप्लीट नहीं किया था, तो मुझे ये स्टोरी लाइन अभी याद नहीं थी, बट फिर भी मैंने कैसे भी करके इसके एंडिंग कंप्लीट कर दिया, क्योंकि मैंने उसे 45 मिनट का रिकॉर्ड करके रखा था, तो मुझे उसे वेस्ट नहीं करना था, इसलिए मैंने आगे का इतना स्टोरी रिकॉर्ड किया। एंड देन बताइएगा अगर कोई क्वेश्चन वगैरह रहा होगा तो मतलब कुछ छोड़ दिया होगा तो मैं आंसर दे दूंगी, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ छोड़ा है करके। एंड देन आपको ये स्टोरी कैसी लगी, छोटी मोटी स्टोरी कैसी लगी, ये वन शॉट कैसा लगा, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके देन बाय बाय।